जागा पे मिले हो पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्दी वाले दहशतगर्द, वर्दी वाले दहशतगर्द, ये जनरल कर्नल दहशतगर्द, ये जनरल कर्नल दहशतगर्द। इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइड हो जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों यहाँ पे इतना हुजूम बनाया हुआ है? ये रास्ता क्यों बंद किया था आप लोगों ने? क्यों ब्लॉक किया? कैसे ट्रैफिक ब्लॉक है? कौन से प्रोटेस्ट? जल्दी से इसको खोलें। आप कौन? आपकी गवर्नमेंट की वाइल काटते हैं ना? मीडिया वालों को ये कहते हैं ना कि आपने जाना फैसला चले जाए वहाँ पे आप बार बार डिस्कशन नहीं करें। अगर आप हमें नहीं छोड़ेंगे हम इस रोड को बंद करेंगे, ठीक है ना? मुसलसल मैं बोल रही हूँ, हम प्रेस क्लब जाएंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। हम यहाँ तफरीह करने के लिए नहीं आए। हम कहाँ से आए हैं? आप F9 पे चले जाए। क्यों? आप हमें बताएंगे कि हम कहाँ जाएं? देखिए मैडम, आप प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं ना। नहीं, आप हमें नहीं बताएं हम क्या करने वाले हैं। प्लीज प्लीज रास्ता खोलें। ठीक है, अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे मैं सबको यहाँ निकालूंगी और ये रोड बंद होगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जल्दी खोलें, जल्दी खोलें, जल्दी खोलें। आपको क्या लगता है हम तफरीह के लिए आए हैं कि जो बार बार आपकी बहस कर रहे हैं? 5 मिनट में अगर आपने ये रास्ता नहीं खोला यहाँ धरना होगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है ना? अशरफा पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वर्दी वाले, दहशतगर्द, ये वर्दी वाले, दहशतगर्द, AFC वाले, दहशतगर्द, ACTD वाले, दहशतगर्द। इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनरल कर्नल, ये जनरल कर्नल, ये ACTD वाले, ये ACTD वाले, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, इसके पीछे बढ़ती है, ये जो दहशत करती है, इसके पीछे बढ़ती है। एफसी वाले, दहशतगर्द, एफसी वाले, दहशतगर्द, ये पुलिस वाले, दहशतगर्द। तुम मारोगे, हम निकलेंगे, तुम मारोगे, हम निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे, निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे, निकलेंगे, तुम अगवा करोगे, निकलेंगे, तुम अगवा करोगे। निकलेंगे। शहीदाए बलोचिस्तान को, शहीदाए बलोचिस्तान को, शहीद बालोच तेरे खून से, शहीद बालोच तेरे खून से, बलोच नस्ल खुशी। माइक पे। मैं इस्लामाबाद इंतजामिया को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि अगर इन्होंने ये रास्ता नहीं खोला तो हम अपने तमाम मुजाहिरीन के साथ पैदल जाएंगे, लॉन्ग मार्च करके प्रेस क्लब जाएंगे। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, 2 मिनट में इस रास्ते को खोले वरना हम सब निकल कर पैदल इस्लामाबाद तक जाएंगे। हम जब तुरबत से आ सकते हैं यहाँ तो पैदल वहाँ भी जा सकते हैं।
दहशतगर्द ये एसपी वाले दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। तमाम मुजाहिरीन को गाड़ियों से उतारा जाए। अब आप पैदल लॉन्ग मार्च करेंगे और इसकी जिम्मेदारी ये पुलिस होगी। तमाम मुजाहिरीन गाड़ियों से उतारा जाए पैदल, सबके सब लाइन बनाए, जल्दी जल्दी। अभी रास्ता दो, अभी रास्ता दो, ऑटो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। थोड़ा सा इंतजार करें। स्पीकर लेकर आए। नहीं, क्यों रखे? साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड हो जाए। आप सब लोग से गुजारिश है कि सबसे पहले आप पुरअमन रहे, अपनी लाइनें बनाएं। पीछे जो गाड़ियां हैं उन सब से मुजाहिरीन को निकाला जाए। पुरअमन रहे, लाइनें बनाएं। ये जो मेरे मेल साथी है वो भी पुरअमन रहे। मैं आपको मुसलसल कह रही हूँ कि हम प्रेस क्लब ही जाएंगे। ठीक है, सही है। ये आपके सामने है कि पुलिस ने इनकार कर दिया है कि वो हमें प्रेस क्लब जाने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी जो भी होगा उसकी जिम्मेदार जो है ना इस्लामाबाद पुलिस होगी। आगे आए और हमें गिरफ्तार करे, जल्दी आए और हमें गिरफ्तार करे, आए और इस दुनिया को सबको यही सबूत दे कि ये है इस्लामाबाद, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पुलिस वाले, एफसी वाले, सिटी वाले, सारे मुजाहिरीन से गुजारिश है वो थोड़ा पीछे हो जाए। सामने जो है ना हमारी बूढ़ी औरतें आएंगी और कमाश आएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये पुलिस की लाठी सबसे पहले 80 साल का बूढ़ा काम पर लगे, जिसके बच्चे को चुप चुप के नहीं मारो। सबसे पहले नाकों को लाए, सारी औरतों को सामने खड़ी किया जाए। पीछे हो जाए आप सबके सब। बालाज के वालिद को लाया जाए, सामने खड़ा किया जाए। सबसे पहली लाठी होठ पर लगेगी। आप सब लोगों ने पुरअमन रहना है, लाइनें बनाए। बीवाईसी की जो इंतजामिया है वो सामने आए, जो मैं कह रही हूँ जाए गाड़ियों से लेकर आए। आए इस माँ को मारे। आए ना, मारो ना। पकड़े ना। बिल्ली आई, बेले। आप सब लोग पुरअमन रहे और पीछे से नाकों को लेकर आए, सारी औरतों को लाइनें बनाए। हम इस्लामाबाद पुलिस को गाना कह रहे हैं कि सबसे पहली लाठी जो है ना इन बूढ़ी औरतों पर लगेगी, इसकी जिम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस होगी। मारे इन्हें, आए और सामने आए जिनके बच्चों को आपने 14 सालों से आवाज किया है। इंसानियत नहीं रही आप लोगों में। पुलिस की वर्दी पहनकर शर्म करें। सारे के सारे दोस्त लाइन बनाए और सामने जो है ना, सामने बूढ़ी औरतों को लाए और बालाज के वालिद को लाए, ना को मेहराब को लाए, ना को मेहर को लाए। जल्दी से जब तक वो नहीं आते हम यहीं पे खड़े रहेंगे। हमने इतने सालों से इंतजार किया है तो ये इंतजार और सही। आप हमें नहीं रोक सकते, हम बड़ी मुसाफत करके आए हैं। हाँ, इस पर कैमरा लगाएं। देखिए, आंखें मिला सकते हैं इनके साथ। आपके खुद के बच्चे नहीं है।
बिल्कुल नहीं आता है। तुमको जब मुसलमानी है न तुमको तरस आता है न तुमको शर्म आता है। ये हालत हमारे बुढ़ाए हमको दूर पकड़ कर हाथ पकड़ कर बच्चों लोग खिलाता है। इधर गाड़ियों में नहीं उतर सकता है, नहीं चढ़ सकता है। हमारा ये हाल है। अभी तुम हमको दिखा देता है, हम वापस जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, मर जाएगा, नहीं जाएगा। बिल्कुल मारो, कत्ल करेगा बिल्कुल करो, जो नहीं जाएगा हम नहीं जाएगा। अम्मा ये आप किससे बात कर रहे हैं? जानवरों से? इनके सीने में दिल ही नहीं है। मजबूर लाचार मस्त बेबस मस्त सरल को नत खुशी की पर तेरा बेरती का तेरा जेठ का बन्ना किनान बंदू ना बताओ तत दरे नरी नरी लिपु न साथ तेरा मजबूर नरी छोड़ दो तुम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ दो। अल्लाह की दुआ करो, खुदियों को करो, अकेले नहीं देखता ओ बच्चों गोडे में बंद है, अकेले अंधा है, हम नहीं चल सकता है, नहीं आ सकता है। दूसरों हमारे हाथ पकड़ कर 12 साल हमारा बच्चा हो गया, कोई बाल बाल नहीं बड़ा हुए जिंदा इतना नहीं मुसलमान ने कलमा मैं फिर से VYC के जिम्मेदार से अपील करती हूँ कि वो पुरअमन रहे, लाइनें बनाए। हमने ये तहरीक बहुत मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं। हम इस इंतजामिया को, इस्लामाबाद की इंतजामिया को ये मौका नहीं देंगे कि इस तहरीक को वो कुचल सके। और पीछे से जो हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई है उनसे लोगों को लेकर आए, पुरअमन रहे, पुरअमन रहे। हम इतनी बड़ी मसाफत करके आए तो ये रास्ता भी हम लोग करके जाएंगे। सब जब BYC के कारकुनान सारी गाड़ियों को खाली कर देंगे, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो सामने आकर बता दे ताकि हम मार्च कर सके जल्दी से। और पीछे से ये इनको जगह दे, इसरार बरकत की जो वालदा है उनको जगह दे, जगह दे उनको। ब्याह तो ब्याह नंबर पर थोड़ी जगह दे, थोड़े सा पीछे हो जाए, लाइन बनाए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लाइन बनाए, लाइन बनाए, नहीं यहाँ लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। ब्याह ब्याह तमाश ब्याह आए, इसके बच्चे को आपकी CCD ने मारा है, मारे इसको, मारे। बेगुनाह अदालत में पेश हुआ था, CCD ने मारा। 15 गाड़ी का और ज़्यारत में उधर चला गया, बालों के चढ़ाई में उसको मार दिया। अदालत में सर पेश हुआ अपना बच्चा बाला। हम झूठ नहीं बोलते, कसम खाता हूँ, कुरान खाता हूँ, नबी पैगंबर इस्लाम का। वो बेगुनाह सुबह और सुबह उसका पास नहीं था, अदालत हुआ जज के पास, वकील के पास, बोलते फिर 30 तारीख को वापस अदालत में पेश करता हूँ। बेगुनाह बेबुनियाद चारों बंदों को मार करता है। कसम करता हूँ, कुरान करता हूँ, नबी पैगंबर इस्लाम ईमान करता हूँ, खुदा की कसम है, कुरान की कसम है, ईमान की कसम है, झूठ नहीं बोलता है। वो छोटा बच्चा, ये तो बेगुनाह गरीब था। सुबह चला गया स्टाफ प्लस में, वो अजमल ने टप्पा काम किया था दुपट्टे को, इसलिए ये कपड़ा सिलाई किया था। सुबह गया था, शाम को सर आया था। सुबह गया था, शाम को हम देखो हमको 10 साल शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज है। हम गरीब है यार, हम दहशतगर्द होता है, हमारा शक्ल देखो, हम गरीब, हम गवर्नमेंट का नौकर भी नहीं है, हमारा कोई बच्चा गवर्नमेंट का नौकर नहीं है। हम गरीब है भाई, हम ना दहशतगर्द है। ईमान करता हूँ, कसम करता हूँ, कुरान करता हूँ, सौगंध करता हूँ, कसम करता हूँ, अल्लाह और नबी को पैगंबर को छूटा करता हूँ, झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलेगा हमको मारो। हमारा दाढ़ी देखो, हम गरीब आदमी है भाई,
यकीन करें, अगर आपको मारना है परवाह नहीं, हम तुम्हारे बाप की तरह मारना, हमको कसम करो मर जाने तो अच्छा है, बेहतर है, मर जाने तो अच्छा है, बेहतर है। हाँ जन्नत तो मिलेगा ना, तुम मेरा हम तुम्हारे बाप की तरह, हम झूठ बोलते हैं सर, आप बड़े आदमी के 10 साल है। तमाम गाड़ियों को खाली करें। دا وخت ملګرو موبایل बड़ी बड़ी दी बड़ी आई ड्राइवर दी बड़ी स्टार्ट देने वक्त इन्होंने साल मेरे को बाहर है ये सारी चीज माने शामत तो मनाए शायद सा नहीं ये मादर फदर भी गो मारो ना चका किलो मतवा भी गो ना चुक लंगना ना चुक चोरिया मैं साल रंगना शामे लगे गए मार खड़े खड़ मेरे से किस से मेरे से माला को शामार लगे गए ताहना को शामार लगास्ता पुलिस मकादी मस्तकते मैं बर्तन में मस्तकते मैं बर्तन से काया खाया मकाच पे करते चेक में करते पीछे से रास्ता ताकि तुम्हारा घर का खाना ना मसला हल करने रहा मैं चुप चोर के मैं ना करने के बाद मस्ती में करता मैं दाड़ा मैं सार रंग में सार दो ने ऐसी वाली आता हूं मैं निश्चय में चुप मैं ऐसी वाली आता हूं मैं इंतजार करने से वो भी ना मैं सार रंग मैं तो ilmi tani شمر hiç nasıl خلني شهر دولي شهر करते ये चुप चोरियां ऐसा शहर बनाया नहीं ना ऐसा शहर वाली माता है इतना चचोक ना खाए अच्छा चौक में ना सरकार में मार हर रोड इस तरह से जकती है हर रोड इस तरह खाकी करती जकती है ऐसा शहर जकती है ये बूथ वाला जकती है अच्छी आता सादे इंसान है करके मत में सच्ची इंसान मतवा भी इसको पदर की आखिर बाहर की जिंदगी है ना एक आसन की हफ्ती वाली नहीं है एक आर्मी नहीं है एक खाकी वर्दी नहीं है एक शाही के मैं नहीं ना ये जिंदगी मारने माफिया कटा करो या ये जिला वक्त शार रख सकते आज शार रखते हैं कि मैं कटा मां को शादी से था हफ्ती वाली की वजह मारे ला कार ले यार कैसे गप करना है गप की काई ये हमारा नहीं लगा इस्लामाबाद आ खुशी हमारा नहीं ला जो करे वापस करे हेलो Good.
सीन है, ये सीन है कि आपकी रियासत ने जो है ना बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से लोगों को जिबरी गुमशुदा किया है। बलूचिस्तान में जो है ना लोगों को फेक इनकाउंटर में जाली मुकाबलों में मारा जाता है। ये उनकी बीवियां है, ये उनकी माँ है, ये उनकी माँ है जिनको आपने रोका हुआ है। ये सीन है। आप लोग वर्दी पहन कर आते हैं और आप लोग को ये भी नहीं पता होता है कि किसका सामना आप लोग कर रहे हैं। शेम ऑन यू। आप लोग किसका रास्ता रोक रहे हो? आप लोग एक माँ का रास्ता रोक रहे हो, आप एक यतीम बच्चे का रास्ता रोक रहे हो, आप एक कमजोर बहन का रास्ता रोक रहे हो। हमारे पास कोई बारूद नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं जो हमारे यहाँ रास्ते रोक रहे हो। 11 सालों से हमारे भाई ये लापता है। अनीसा जो कि 14 साल की बच्ची है, 14 सालों से उसके बाप लापता है। उसका क्या कसूर है? आप लोग उसका रास्ता रोक रहे हो। आप ये कहो कि आपको बलोच की बेटी से डर है, आपको बलोच की माँ से डर है, आपको बलोच की भाई से डर है। आप ये ना कहे कि हम आपका रास्ता रोक रहे हैं। आप साफ जाहिर बोले कि हमें आपसे डर है, हम आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा भाई जो पुलिस मुलाजिम था, आप लोगों के जैसे थे, उसको क्यों उठाया गया? उसका क्या कसूर था? उसने कौन सा जुर्म किया था जो इस रियासत ने अपने 4 सालों में रखा है? शर्म आनी चाहिए इस रियासत को। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी हुकूमत में जो अपने ही लोगों को, अपने ही पुलिस मुलाजिम को 4 सालों में बंद करके रखा है। कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझे दिखाए। जब मेरे भाई को लापता किया गया तो इस हुकूमत ने, जब मैं उसकी FIR दर्ज करने गई, मेरे भाई का FIR दर्ज किया गया। क्यों? हम इस रियासत की शहरी नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं? क्यों हमें इस तरह की जिल्लत की मजबूर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हो आप लोग? अगर आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, आप लोगों की खुशियाँ हैं, हमारे भी खुशियाँ हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे आना चाहते हैं, हमारे भी ख्वाहिशात हैं। थोड़ा खुदा का खौफ करो। हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ अपने प्यारों के लिए आए हैं, अपने भाइयों के लिए आए हैं। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। लानत हो तुम सब पे जो एक माँ का रास्ता रोक रहे हो। लानत तो इस हुकूमत में, इस मुल्क पे। मैं ऐसी हुकूमत इस मुल्क को नहीं मानती जो एक कमजोर बलोच बेटी का रास्ता रोके, जो एक कमजोर बलोच माँ का रास्ता रोके। लानत हो। शेम शेम शेम। हेलो, बच्चे नाम नूर आलम है, मैं नाम महनाज है। बच्चा अपनी साल गुप्तोगार बच्चे में लगते हैं तो बच्ची निश्चित है 4 तो कुछ मुंडा या बच्चा पैदा का मेरा कपटियां लंघन कर यार रोडा नहीं चक्का तैयार रूसी थी बच्चा जुराब है तैयार रूसी होती बिजलियां गई सा जुराब है मैं रोडा नहीं चक्का बहरा कपटियां मना हिच कुछ न हिच मना रीढ़ न मना हिच वस न तवसी बच्चा जुराब है तसी ये बेटा प्यार मना गए जबकि तुम के प्यार मना गए मतलब ये कि न तरवसी दोस्त न वक्त मिसाल में नूर आलम कार है एक बच्चा में बच्चा प्यार मना रास्ता दे मना गोहरा कपिया मैं रोडा जुजमा मगनो किया मैं रोडा जुजमा बेशर्मिया मैं रोडा जुजमा पागलिया मना शर्म न मना शऊर न मना इज्जत न मैं बच्चा पैदा कर मना रास्ता दे मैं कुल बलोच को साला करवाऊं तब सी बच्ची तेरा कुछ है तेरा वसी बच्चे बकुली है तो गांव से को निश्ती है तई चाह तैयार है मैं रोडा नी चक्का कपतिया मैं गलियां कपतिया मैं चक्कर या मैं गनोखा या मैं बलोचिया बे शर्मिया मना शर्म में मना शऊर है सब बेशर्म है तो कैसी नदी गए तेरा शऊर ने तो गई नदी गए मां से गुहार है कुल पूक जुड़ती है मैं नूर आल में रहा का मैं नूर आल में बच्चा ना हफ्तमी साल में बच्ची अक्के ते दिल चे समझ गए मने मासानी मना ऐद खुशी ने मना कुछ खुशी ने मना आसरा मना खुशी ने यक बच्चा है मैं नूर आल में प्यार तब मना सी बैठा है प्यार यक्के दे तब मना यक्के बदले है प्यार दे मत इन्हें बैठा है मना सी त नदी है मना तो मना सी ने घंटा है तो नदी है तो गैसा न तो बिजलियां न तो बंगला न मना गीस तो एक रोशनी से रेलिया कनगा पाला शारिया गोरा नी चक्का कपटियां
तगेन मबाम भी तरगा रैली सैयद मी हरन दे धरना कनगा तमना चीन सफा देगा मी बच्चा पुजे मना इंसाफ दिया बस मी बच्चा बेर पुजे मना असल पेश कनी अदालत दस्ते गुजिए केसनी हर केसनी केसा सबूत कनी हर केसा सबूत कनी यार मी बच्चा दे। मेरे भाई को हमारे घर से उठाकर रात के 2 बजे उठाकर ले गए थे। आप लोग कहते हैं हम लोगों ने नहीं उठाई है, तो ये फोर्सेस कहाँ से आए हमारे घर पे? मैं खुद एक गवाह हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं एक 16 साल की लड़की हूँ। मैं खराज से यहाँ पर अकेली आई हूँ। क्या आप लोगों की लड़कियाँ हैं रोड पर आकर बैठे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इस टाइम हमारी पढ़ाई की टाइम है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम सबको छोड़कर यहाँ पर आए हैं रोड पे। क्यों? पाकिस्तान के हुकूमत की वजह से हमसे क्यों हक छीनने जा रहा है? क्यों आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बलोचों को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दहशतगर्द आप लोगों ने बनाई है। आप लोग अगर हमारे भाइयों को नहीं उठा कर ले जाते, ये मुसीबत ये रोड पर हम क्यों आए हैं? सिर्फ आप फोर्सेस की वजह से हम आए हैं। अगर हमारे भाई नहीं उठाए जाते तो आज हम अपने घर में बैठे होते। आप ऐसे जलील नहीं होते, हम भी ऐसे जलील नहीं होते। ये माए, ये बहने, ये बूढ़े बाप यहाँ पर है, ये जो बालाज के अब्बू है, आप लोगों ने उसे शहीद करके दे दिया। आप लोगों को क्या लगता है ये पाकिस्तान पर अज़ाब, ये जो आप लोग कहते हैं महंगाई है, ये है वो है, यही बददुआएं हैं आप लोगों को लग रहे हैं। आप लोग की खुद को समझ नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान को कैसे चलाएं। हम किसी से नहीं डरते। आप जितनी भी कोशिश करें हमें रोकने के लिए, हमें मारे, हमारे रास्ते रोके, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। ये हिम्मत हमें रियासत ने खुद दी है, ये ताकत हमें रियासत ने दी है, और ये जरूरत हमें रियासत ने दी है। आप लोग खुद सोचे, एक 16 साल की बच्ची अपनी घर से अकेले कैसे निकल सकती है? आप लोगों की बेटियां निकल सकती है रोड पे ऐसे बिना मकसद के? आप लोगों को किसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बुजुर्गों, आप लोग आज मेरा हम लोगों का रुकावट क्या रास्ता? हम लड़ाई के लिए नहीं आया, हम आया अपना हक पूछने के लिए। आपको मांगता है, आप पुलिस का अफसर है, आप हम लोगों का हक दे दो। हम क्या दूर इधर आना? हमारा बेटा 22 साल का बेटा अभी 1 महीना है, ये उठाया, कितना पढ़ रहा है? 16 जुमात। क्यों उसको मुस्तकबिल नहीं है? मुस्तकबिल आप लोगों का है, आप लोग का कुरंग लगाता है, इधर बैठता है। हम लोग क्या आपका दुश्मनी हमारे से क्या है? बलूचों का क्यों दुश्मनी करता है? उठाता है एफसी, कभी एफसी, कभी SI, कभी MI उठाता है। क्या तो हमारा नौकर हो ना? हम लोग आपको वोट दिया, पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान आप लोगों का नहीं है, पाकिस्तान हम लोगों का है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया, वोट दिया, पाकिस्तान बनाया, भुट्टी को शूट किया, खत्म किया। आप लोगों का काम है, जो बंदा अपने मुल्क के लिए करता है उसको खत्म करो। ये यहाँ पे जो है ना, लापता अफराद की जो बहन है वो बेहोश हो चुकी है, और इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतजामिया की है। ये देखिए, अगर इनको कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदारी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस। ये जो इस्लामाबाद पुलिस ने पुरम लॉन्ग मार्च के शुरका को, उनके रास्ते को रोके रखा है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि इस अगवाकारी में रियासत बराह रास्त मुलविस है।
अगर रियासत इस अगवाकारी में बराह रास्त मुलविस न होता तो शायद वो इस बात से न खतराते कि बलूचिस्तान से आए हुए वो मजलूम लोग जिनके प्यारे सालों साल लापता है। ये जो तस्वीर मेरे हाथ में है ये सुहेल बलोच की है। सुहेल बलोच को 1 नवंबर 2021 से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लापता किया गया था। वो ताहाल लापता है। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इस मुज़ाकरात में शामिल थे। हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए। 15 दिन के अंदर उस मुज़ाकरात में यह तय पाया गया कि 15 दिन के अंदर सुहेल बलोच को और फसी बलोच को रिहा किया जाएगा। बाकायदा एक MPA ने हमें कहा कि हम उन बच्चों तक पहुंच चुके हैं कि वो किन अदारों के साथ है, लेकिन आज 2 साल गुजरने के बावजूद सुहेल बलोच और फसी बलोच बाजियाब न हो सके। आप लोगों को पता है कि लापता अफराद का मसला एक इंसानी बहरान और बलूचिस्तान में एक इंसानी बहरान जन्म ले चुकी है। इसी के साथ साथ जिस तरह बलोच तलबा को बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से जिस तरह यूनिवर्सिटी से उनको अगवा किया जाता है या कि उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, इससे बलूचिस्तान में बलोच अवाम में एक तालीमी बहरान पैदा हो चुकी है। तो हम दरख्वास्त करते हैं उन तमाम अदारों से कि वो बच्चों को बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करें और शुरका को रास्ता दें। इस बात का सबूत दें कि वो हमें अपना शहरी समझते हैं, ना कि गैर। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोच लापता अफराद की फेक इनकाउंटर, तमाम लापता अफराद को इस्लामाबाद पुलिस को मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि हमारा रास्ता खोले, वरना हम अभी जो है ना कॉल देंगे धरने का और जितने हमारे लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जमा है वो यहाँ आएंगे और इस दोनों सड़क को हम बंद करेंगे। हम आपको वायलेंस का मौका नहीं देंगे। हमने ये तहरीक बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आप लाठी लगाएंगे तो सबसे पहली लाठी जो है ना इन बूढ़ी औरतों पर लगेगी और ये आपके रियासत की खोखली होने की सबूत है। आप ये वो लोग हैं जिन पर आप लोगों ने जुल्म किए, जब्र किए, अभी सामना करें इनका, आंखों से आंखें मिलाएं। क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? अपने तनख्वाहदार सिपाहियों को इसीलिए पैसे दिए बिना कि इनके बच्चों को मारे। अब जब ये आए हैं तो डर रहे हैं सच्चाई से। शर्म करो। मैं इस्लामाबाद इंतजामिया को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ बैठकर धरना करेंगे और ये धरना खत्म नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो हम यहीं बैठकर धरना करेंगे और इन दोनों सड़कों को बंद करेंगे। हम आदि है 25 दिन से हम सर्दी में बैठे हुए हैं। हम पुरअमन तौर पर जाना चाहते थे, आपके प्रेस क्लब में बैठना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने साबित कर लिया कि आप इतने बेइख्तियार है कि आप लोग अपने मजालिम को सुन भी नहीं सकते हैं। शर्म करें आप सब लोग। आपने जिन गुंडों को हथियार थमाए हुए हैं ना, वो वहाँ कत्ल गारत कर रहे हैं, उनके किस्से सुनाने आए हैं। आपके अजीम पाकिस्तान के किस्से सुनाने आए हैं। मैं तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो पुरअमन रहे। हमने ये तहरीक बहुत मेहनत से बनाई है। हम इन लोगों को वायलेंस का मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप सब लोग अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाएं। अगर इस्लामाबाद पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम यहीं पे धरना देंगे। सब लोग जो है ना अपनी अपनी जगहों में बैठ जाए। सब लोग बैठ जाए, बहुत थक चुके हैं आप सब लोग, सब बैठ जाए। इस्लामाबाद पुलिस लोग नीनामिनातिया मुश्खारान ताल्लुक दारी 16 मार्च 2022 शब 2 बजे CTT वाला हुक्म में गिरा
चाफाश जतन निब्रासाश कुर्ता वी रियासत आयत पैसे ज़ूरन दुसिया kana नालत वी रियासत अब वी रोचा एफसी वाला आता शिकब्रा से मोबाइल अब देना तो मत ब्रासा शूट kana ये निसार एक ब्रासी मस्जिद गुलाम फरीद आए रहो एफसी वाला है बहुत साल लापताश कनुआ औरती अच्छे मकाया मर्दम की दे नालक भी है पुलिस आना गुहर दियन अगर ममारो छिदा आता का शमीर रियासत से वजह मद मजबूर आता का हमारा शौक ने के मबिया इस्लामाबाद तखारा नशदा ये वक्त मकायन शर्म शुमार बेत अगर शुमाय औलाद या मोर लापता बीबी अशमदी मबजानन के सजादे शुमा 6 माह सी सकाने हमारी तो खुश में जंगा नया आता का अम्मा आता का पट्टी फिरिया था अम्मा बलोच कुछ बलोच खातिर आता का हमारा वक्त कि अम्मा खुश में की फैमिलिया हमें मुल्क से खाई तो हम हुकूमत से चले रे हमें ब्रासाला पता है कि पता कुछ शहीद शकानी लाशा दौर दे अच्छी कशमा जुल्म काने अच्छी कशमा में सर सख्ती का मम्मी का बलोच मुझ मजबूत है भैया हमें शशमाना ट्रोसा हमारा कोशिश जरे समय चला रहा ताकि हम मकसद तक कामयाब ना भूलेगा अस्सलाम वालेकुम मेरे वालिद साहब 10 तारीख जो 16/4/2014 को जिला नवाबशाह सिटी सेक्रेटरी से उठाए गए। हमें यहाँ 25 दिन हो रहे हैं इस जलसे में। आज इस्लामाबाद के पुलिस ने हमारा रास्ता रोका है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारा कोई इंसाफ नहीं है? हम मुसलमान नहीं है? पाकिस्तान की हुकूमत से फलस्तीन तो इसराइल भी अच्छा है। हम पाकिस्तानी नहीं है। पंजाब पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा रास्ता छोड़ दिया जाए। शुक्रिया। गुलाम फारूक ने वसील बीवी अफसर फील का निगुट का बाई 9 साल मैंने कह बाद लापता है। अगर क्यों केस है तो हुकूमत केस अदालत ने पेश की थी। अगर केस बहुत गुरस्ती लापता करें दानो हुकूमत तक पाकिस्तान अंदाज से दलील अगर क्यों दे लोग तो नहीं करे नहीं नारी थी फिर को नहीं अंते लानो तो नहीं अब दे नंद ना जरा तो नारी ना आता जरा तो नहीं तो पहले जवाब अगर किलो वाले तो हुकूमत नहीं अब दे नहीं अंत कुड़ा लाने नारी थी ना मजबूरी है नारी बसन खुशी है तीन औरत कैसे बफक ना गिरादार ना खुशी दार ना गिरादार ना इधर कुल तो ज़ारू सिर्फ हुकूमत ना वजाज़ारू ना दे तीन औरत लिख परी इतना माजूर बंदर दारी बस लुटक ये खान क्या माजूर तू माजूर ऐना मजबूरी ना वजाज़ नहीं दारी से बस लुटक अल्लाह हाफिज़। Bashir roch aidani rocha bam pamnawas ka washi nayan shama aidani rocha washi kana garte amma rodani sir ishtaga mara ek koti dasta man ishtaga amma hak lota amara zindag hogi amara mere ki na hai amara zindag hoga bidre amme martman baziya fikre amar ये मिले इससे मिले 100 साल की उम्र में इससे मिले इसको रोक रहे हो मिले इससे आंखें मिलाए इससे आंखें मिलाए इस औरत से और इसको बोले कि आपने इसके बेटे को कहाँ जिबरी गुमशुदा किया है। सुने इसको ये लरज रही है कांप रही है 25 दिन से ये लरज रही है कांप रही है। आपको लगता है ये पीछे हटेगी? आपको लगता है कि आपकी रियासत ने इसके लिए कोई आसरा छोड़ा है? ऐसे खड़े हैं देख रहे हैं बूढ़ी माँ भी जवान एक बूढ़ी माँ यहाँ पर खड़ी है। हजार गंजिया जगह हमें न पहुँचने बेजगह बीमार है न तो है नेत्र मर्दों कारम बलोच गी लेना ना ये फिर ना वो खड़ो करना
मैं बच्चा ना पता है मैं बच्चा यलक्का में बच्चा रियाका में बच्चा हजारिया बार अदालता बार चेगुना बाप यलखनी रियाखनी चेडो है चे गुनाह नहीं 9 साल बीती बांध दिए नए हाथ नए पत्ता रियाखनी मुसलमान फलाई तब आपको इसकी तकलीफ शर्म आती है आपको? इस माँ की आंखें मिलाए इससे आंखें। अरे ये क्या आंखें मिलाएंगे? हजार गंजिया लूट गई मजो करो मजबूरों में रात को यार हम इसको बिल्कुल नहीं खोलेंगे। पार्क में नहीं आए हम आपके। मर्सी लज्जन थी कप्तियां छुपन थी राड़ना लंगड़ा लाफा कप्तियां इच्छी कस नहीं यलखनी रियाखनी म मजबूरो मना शे इच्छी ने से मना मैं चौके कहने में बोली या पोहबा बसर मारा कर्मला देगा रियाखनी थी 9 साल भी सही बांध दिए जाती इच्छी हाल देस्तनी मचोकना मत मजबूरो माया तो रोडा नी चक्का कप्तियां गोरा नी तरह वेला वरगा रियाखनी नए अदालता ब्यारी चेगुना पापनी मुसलमाना काफर त नया यलखन थी रियाखन थी अदालता ब्यार थी ममा सानी शनवाज बांधी तो 9 साल बीसा नए हाल नए पत्ता रियाखनी ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि आप रास्ता खोले, आपने लोगों को तकलीफ में डाला हुआ है। इससे साबित होता है कि इस रियासत में वाकई एक दस्तूर नहीं 2 दस्तूर है। आपको ये गाड़ियों में खड़े हुए लोगों की तकलीफ नजर आती है, इन माओ की तकलीफ नजर नहीं आती है जिनके बच्चों को आपने 10 सालों से अगवा किया हुआ है, क्योंकि हम बलोच हैं। ये पाकिस्तान और बलोचिस्तान का रिश्ता, ये विफाक और सूबों का रिश्ता। विफाक खुशियां मनाए और सूबों को कत्ल गारत में लगाए। सूबों के लोग जो है ना इसी तरह अपने बच्चों के लिए आखिरी सांसें तक तड़पते रहे। और ये हमारी पुलिस कह रही है कि आप लोगों ने हमें लोगों को तकलीफ में डाला है। अरे आप लोगों ने 70 साल हमारे सब्र और हौसले को तो देखो, हम फिर भी यहाँ बैठे हैं, हम फिर भी आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। आप लोगों ने 70 सालों से हमें रुलाया है, 70 सालों से आप लोगों ने सिर्फ हमें राशि दी है और अपने लोगों की सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की तकलीफ आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बार बार कह चुके हैं कि हम किसी पार्क में नहीं जाएंगे। यहाँ हमें 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारे वायदे पूरे नहीं हो जाते हैं। इस्लामाबाद से हमारी लाशें जाएंगी लेकिन हम नहीं जाएंगे। चुकती गड़गाती मेड़ियत को पीछे हो जाए खबरदार इस तरह करो आप पीछे हो जाओ मुसलमान और छह गुना कर दस्ती वाला जगह थी ऐसे तरह कंट्री और मुसलमान यहाँ कने वाह बुड़कना बताना को हार चालंगा देता को मुसलमान रिया कंट्री अगर ना
जागा विधि है BYCT में या कुछ माता स्पीच को तो ये पुछता नहीं देनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पंजाब पुलिस को डॉक्टर मारन जो के कह रहे हैं कि हमारा रास्ता खोल दें, तो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप जानते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैं एक बेटा हूँ, मेरा बाप 10 सालों से गायब है। अगर आप हमें बता सकते हैं कि वो जिंदा है, हम जाएंगे। अगर आप इस बूढ़ी माँ को बता सकते हैं कि उसका बेटा जिंदा है, तो हम जाएंगे। अगर आप उस बहन को बता सकते हैं कि उसका भाई जिंदा है, तो हम जाएंगे। अगर आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है, सर्दी में है, अभी वो सर्दी झेल रही है, ये बहनें आप देखी, ये भाई, ये बूढ़ी बाप यहाँ है। अगर आप लोग हमें बता सकते हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं, तो हम अभी अपना धरना खत्म करेंगे, हम जाएंगे। आप लोग यहाँ ऐसे करें, आप जानते भी हैं कि हम जाने वाले नहीं हैं। आप नहीं जानते कि हमारे बंदे कहाँ हैं, आपके पास भी नहीं, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये धरना खत्म नहीं होगा। जो हमारे लवाकिन यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग उनको ला सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। अगर आपने किसी को मारा है, तशद्दुद किया है, हमें उनका जो खबर तक बता दिया। आप इतना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जुर्म कातिल का होता है, जो फांसी का सजा होता है। लेकिन हमारे लोगों ने किसी का कत्ल तो नहीं किया था। अगर किसी का कत्ल किया था तो आप अदालत में लाए, उनको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से फांसी पर लटका दे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह इस अजियत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने घरों में नहीं बैठ सकते इस अजियत के साथ। मैं एक बेटा हूँ जो मैंने 11 सालों से अपने बाप को नहीं देखा। मेरी एक छोटी बहन है जिन्होंने अपने बाप का शक्ल तक नहीं देखा। ये सब सारे बेटे, इनकी भी छोटी बहनें हैं, इनका भी भाई है, इनका भी बाप है, इनकी भी बूढ़ी माएँ हैं जो मर चुके हैं, अपनी बेटों के राह तकते तकते मर चुके हैं। मैं पंजाब पुलिस से फिर से ये दरख्वास्त करती हूँ, पूरे धरने की तरफ से मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बराए मेहरबानी हमारा रास्ता खोला जाए। हमारा तुरंत एहतजाज है, हम तुरंत तरीके से मकरान से 1500-2000 किलोमीटर तय करके यहाँ आए। आप लोग भी जानते हैं कि हम जाने वाले नहीं है। हमारे जो लवाकिन है, कितनों की रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। वहाँ किसी का भाई है, वो घर में है कि वो आ नहीं सकता हमारे साथ। किसी का माँ है, वो बूढ़ी है, वो सफर नहीं कर सकता, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। इन माओं की उम्मत को सलाम करती हूँ। तो मैं पंजाब पुलिस से फिर से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये जो सारा धरना बैठा है, ये यहीं पे बैठा रहेगा। अगर आप हमारे धरने को खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे लोगों को, आप हमारे जो ये लवाकिन है, इनको बता दें कि आपका बेटा मरा है या जिंदा है, या कौन से जिंदान में है, या उसका जुर्म या सबूत क्या है। शुक्रिया। पंजाब पुलिस तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। पंजाब पुलिस तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। मेरे भाई बोलान फरीद को 4 जनवरी 2013 शाम 4 बजे फसनी एयरपोर्ट के मकाम पर अगवा किया गया और दोस्तों के साथ पिकनिक में गया था। उस वक्त उसका उम्र 16 साल था और मैट्रिक के स्टूडेंट थे। अपने भाई के गुमशुदगी के खिलाफ FIR भी फसनी के थाने में दर्ज किए हैं और उन गवाहों को भी पेश किया जो मेरे भाई के साथ थे। लेकिन हमें कोई भी हाल नहीं मिला। और गवाह के समझनों के सामने भी पेश हुए, लेकिन हमें कोई खतर का जवाब नहीं मिला। इस्लामाबाद आने का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब एस्कॉर्ट नोटिस लें और हमारे भाइयों को बाजियाब करें और इनकी बाजियाबी को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस साहब, हम तो कहते हैं कानून हर हाइन से बालातर कोई नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब, ये तो आर्टिकल 10 है में लिखा है, मतलब कोई अगर जुर्म करे तो वो अपने डिफेंस अदालत में कर सकता है।
लेकिन हम हो बदबख्त हैं, हमारे लिए ये ऑप्शन भी नहीं है। मेरे भाई गुज़िश्ता 11 सालों से लापता है और हम गुज़िश्ता 11 सालों से दर पदर ठोकरें खा रहे हैं और हम आइन के मुताबिक एहतजाजी धरना रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यह भी पता नहीं कि हमारे भाई जिंदा है या मर गए हैं। मैं हाल में इदारों से यही अपील करती हूँ कि हमारे भाइयों को बाजियाबी के लिए हमारे साथ दें और हमारी मदद करें। और तो और हमें डराया भी गया, धमकाया भी गया कि आप लोग अगर एहतजाज करें, रैली में जाए तो हम आपके बंदे को और मारेंगे और तकलीफ करेंगे। अगर हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया है तो उनको अपनी ही अदालतों में पेश करें। हमारे भाइयों बेकसूर हैं। अगर हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया होता तो हम उसे अपनी ही अदालतों में पेश करते, ये छुपा कर ना रखते, ये डरते नहीं। थैंक यू। अरे रहमत गुहारा, अरे रहमत 2000 रोजा ग्रह त्या 5 साल नहाले हस्ते नहावरे वो सही चौक गंडू के हा माते हस्ते कोरे जने हस्ते हमदार है चौक के ग्रेवान पेट पितेज मा गंडुआ शांतितन वाश को जो प्यारा नोन को है किच पितलूटा तर अल्लाह सवाब दा किस जोर में करता है अदालत बिया पेश का चौक चारान तो अदालत जोर में क्वाजी नहीं अगर जोर में न करते के आजाद कैसे गुनाह है न उनको चौक का सही चौक तो बंद करता का मदद जालिमी न का है अल्लाह ने हिदायत करना। मर्दानी चारों का इस्लामाबाद पाकिस्तान के अली रहमत या मुसाफिर बुता या तौरबा दो शब बुता sevmi şab iş vakteki vak chest korta bortegi sa bacha chest korta bortegi emni bacha ko shash ma buta isha pet petema se gwanduin chok manas e chokkan che gunai has shan pete borta 5 saal band korta tani huwa nahale haste na kwai agar gunaah kortegi प्यारी अदालती पेश बिका भला आई बेगुनाह आई 5 साल बंद करता आई वारे उत चौकान मार प्यारी तबदांत वारे चौक मसला इस्पित दूरी दर्द चियन इन क्वाडेंट किम चौकान इस्पित सेस्तक अल्लाह आई इजुती चौकान चुक सेंदी किम चौकान चुतरेकेन इच्चे ज़ुल्म तो इकने इच्चे ज़ालिमी एक तो कने। अस्सलाम वालेकुम मां इसरार थावलाई ग्वार मनी ब्रात 23 तारीख 2023 मार्च माह 12 तारीख लोगाची शपे अखुनी मा चेस्कनक बुता पाकिस्तानी लश्कर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क की गुशी इस्लाम अमी गुशी की शपा पोते जनीनानी लुगा आ वक्त का बरछे हाल थुकाया पाकिस्तान होता है इस्लामी मुल्क की गुशी ना इस्लाम गुशी के बेजुस्ता कच्चे लोगा पुतर चुशे कोजाम मुल्क के क्या बेजुस्ता कोजाम मुल्क के पुलिस से क्या ए वडा लोगा छापा जंतरोत पता वती मुल्क के तुका मर्ची شما کجام گواره راه داشتید شما کجام براته راه داشتید شما کجام ماته راه داشتید اما یک جای شما وقت کتگا امیر یاستان تو که بستگا مرچی من یک گواریا اشتاتگم اوتی 8 سالی براته واسطه که دای اگزام سر چست کتن آیا دومی پیپر بوتا
मेरा उस्तारे शुमा वती रियासतानी बाजिन तारीफ खने खोजाम रियासत ये हमार रियासत क्या वती हुकूमत अमी रियासत के वती हवा में दस्ते वत को शगाए शर्म बेखने सिन्ना डट को तको में दिमा उस्ताद के अंगम न छारे लच बेखने उती हवा में वत को शगाए चुशे एक हुकूमत में इसके हवा में ताकत दिमा पूछती अमिच्छ मारश मा उस्तारे ने मा अमिच्छ दिमा केंसी अमिच्छ धमकी दिए मा अमिच्छ दरकाई अमिच्छ मारश मा ये जनरल कर्नल दहशतगर्द ये जनरल कर्नल दहशतगर्द ये बाजुआ ये बाजुआ दहशतगर्द यहाँ मीडिया आई हुई है और वहाँ से यही पूछ रही है कि इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से कौन आ रहा है, तो ये जो भी इसका जिम्मेदार है वो सामने आए। आप सब नामालूम अफराद पीछे क्यों देख रहे हैं, आप आगे देखिए, आप कैमरे को फेस करें, बताएं कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप हमें। अपने करतूतों पर शर्म नहीं आती है जो पीछे देख रहे हैं, आप सामने से बोले क्यों नहीं छोड़ रहे हमें, किसने आपको हुक्म दिया है? थोड़ी सी भी शर्म करो। एक लड़की बाजार में ऐसे मर्दों के सामने बेहोश हो रही है, थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम्हारी बेटियां भी ऐसी ही रोड पे बैठेंगी, हमसे भी ज्यादा जलील होंगे। और ये लोग जैसे हम जलील हैं, ये औरतें कम औरतें नहीं हो, हम लोग से भी ज्यादा हमारा मुकाबला इंसानों से नहीं है, हैवानों से है। हैवान की शक्ल में अपनी वर्दी फेंक कर हैवान हो गए और मुस्कुरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 70 सालों से आपने जो है ना इस मुल्क का जो हालत की हुई है उसकी जिम्मेदार आप लोग हैं। इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। जितनी खोखले आपकी रियासत की बुनियादें हो गई है ना, उसको और ज्यादा खोखली हो जाएंगी। अगर इस्लामाबाद इंतजामिया में इतनी गैरत है तो आए और सामने की कौन है इसका जो हमें नहीं आने दे रहा है। ये आपको नामालूम अफराद की तरफ से जो है ना तोहफे मिले हैं वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं। और नामालूम अफराद को भी हमारा पैगाम है कि सामने आओ। कब तक चुप होगे, कब तक चुप होगे, सामने आओ। जैसे ये डट के खड़े हम भी खड़े रहेंगे, ये लोग हमें नहीं रोक सकते। जमात 2005 था 5 फरवरी में कोयटा चस्कना कुत्ता 9 साल नहीं कि मैं उड़ान सरा करता कुछ बस सका अगर अच्छो के मां चो बस सका शहर अल्लाह अच्छो बस सक बेकना अंदर भी बात है जो घर बेगा भी बात है अच्छो के मां चो बस सक बात है शहर अल्लाह अच्छो बेकना अच्छो के अंदर भी बात है मां के दार फिर अल्लाह अच्छो दाग भी दिया अच्छो के मैं अच्छो शादा तक मां उड़ान सरा चो कपड़े चो बस सके चो बेवसे चो ना वार सा चो बस सके Inshallah चमे तो अंतर पे करना इंशाल्लाह चुकार पे करना मैं चुप चुप सकूं तो मैं चुप का बिहार है तुम्हारा विधि है महेश बशर उड़ान सरना उठती महेश बशर चश्मा मार दो ना बना लूटी माशा चश्मा इच्छा लूटी चुप का सर बिहार तुम्हारा विधि चुप का डर करे तो 9 साल के सालों के बाद शरकूं ना जालिमा behak kan surat tak mai udan sarai war bahar sarai kap tak चुप सके या कोई जाने नहीं जब देवसी पर ना वारिसी ना तारने अच्छा हमारा बासा को तो शराब ना अच्छी बात है कि ना अच्छा में तो अंतर से बात वाह बर्दाश्त करना मैं मार्च की शुरुआत से एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि क्योंकि इंतजामिया हरदर्मी पर तुली हुई है और अपने पुलिस अफसरान को सबको तैनात किया हुआ है, इनका इरादा ये है कि हम पर तशद्दुद करेंगे, हमें जेलों में डालेंगे और हमारी इस तहरीक को नाकाम करेंगे। हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जितने हमारे साफी हजरात है और जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए बैठे थे, मैं उन सबको अनाउंसमेंट के जरिए
अनाउंसमेंट के जरिए मैं उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि वो आए, इस रोड में अपने आप को पहुँचाए। अब धरना यहीं पे होगा। अगर हमें रोड बंद करना है, हम पुरअमन तौर पर प्रेस क्लब जाना चाहते थे, हम वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे, लेकिन इससे साबित होता है कि इस्लामाबाद के में भी कोई इख्तियारदार अदारा नहीं है। इस्लामाबाद में भी नामालूम अफराद की हुकूमत है और हम उस हुकूमत के खिलाफ हैं। हम मुखातिब होते हैं नामालूम अफराद से कि हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ निकले हैं और अब हम नहीं रुकेंगे, हम लाशें और नहीं उठाएंगे। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद जितने भी हमारे शुरकाए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं उन सब से यही कहती हूँ कि वो आए और इस धरनागाह में शामिल हो जाएं। अगर ये बेड़ियों के शक्ल में जो है ना इतनी तादाद में आ सकते हैं तो इस्लामाबाद में जितने भी पुरअमन इंसानियत दोस्त लोग हैं वो भी आ सकते हैं। इन माओ और इन बच्चों के लिए आ सकते हैं, इन बूढ़े लोगों के लिए आ सकते हैं जो तुर्बत से आए हैं आप लोगों को सुनने के लिए। हम इंसानियत पर यकीन करना चाहते हैं, यकीन करें, हम इंसानियत पर यकीन करना चाहते हैं। आज वक्त आ गया है कि पंजाब ये साबित करे कि वो इंसानियत दोस्त एक कौम है, वो बलोचों की नस्ल कुशी के खिलाफ है, वो इन माओं के साथ है क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे हैं। और मैं इस मार्च के शुरुआत से यही कहूंगी कि हमें पुरअज़म रहना है, ये हमें तोड़ नहीं सकते। ये बौखलाहट के शिकार, ये फौजी जिनको पता नहीं है क्या हो रहा है, जो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए हैं, ये इंसान नहीं है। इन्होंने वर्दी पहनकर हैवानियत इख्तियार कर ली है। हम देखते हैं, हम 25 दिनों से सड़कों पे हैं, 25 दिनों से सर्दी में। मैं देखती हूँ आप लोग कितने दिन यहाँ खड़े रह सकते हैं। अब मुकाबला होगा, हौसलों का मुकाबला होगा। हम देखते हैं आप कितनी देर यहाँ खड़े रह सकते हैं। हम यहाँ पे 1 महीना भी बैठने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग को हिम्मत नहीं हारनी है और इस धरने को कामयाब करना है। ये एक एहतजाज नहीं है, ये तहरीक है। ये तहरीक बलूचिस्तान के जिस कोने से गुजरी है वहाँ हजारों लोगों ने इस पर शमूलियत की है। हमारे एक काल पर इस्लामाबाद बढ़ सकता है बलोचों से और पश्तूनों से। आप सब लोग बैठे और जो लापता अफराद के लवाकिन है वो आकर एक एक करके, क्योंकि यहाँ हमारे साथी हजरात भी है, मैं उन सबसे भी गुजारिश करती हूँ कि वो आए। ये प्यारे इतने दूर से आए हैं, ये लोग इनकी आवाज को आवाज बने, रिकॉर्ड करें इनको और बताए दुनिया को कि पाकिस्तान की खोखली रियासत क्या है जो इन पुरअमन मुजाहिरीन से डरती है। हमें ये कहा जाता है कि आपको पार्क में रखा जाएगा। अरे हमारी जमीन बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत जगह है। हम आपके पार्क और तफरी मकामात के लिए नहीं आए हैं। आपके ये जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं ये हमारे वसाइल से बने हैं, ये याद रखें आप। इस्लामाबाद की एक एक चीज, एक एक ईंट बलोचों के खून से बनी हुई है और हम इन ईंटों के और इस चीज के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आए हैं। आप हमारे आज़म और हौसले को तोड़ नहीं सकते हैं। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाजी धरना अब इस सड़क पे होगा और ये गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा। मुज़ाकरात के नाम पे अभी अगर कोई भी आएगा तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ इस्लामाबाद टूल प्लाजा में मुज़ाकरात के नाम पर जो है ना हमें रोका गया था कि यहाँ पे बंदिशें ला ली जाए। ये है इनकी, ये बौखलाहट के शिकार, ये चोर पुलिस जो सामने से कुछ नहीं कर सकती है। इसी वजह से हमें रोका गया था कि यहाँ पे इनके दगोसले लोग जमा हो सके और रास्ते को बंद कर सके। लेकिन हम 12 कह चुके हैं कि हम इस तहरीक को खत्म होने नहीं देंगे। आप जहाँ जहाँ हमें रोकेंगे हम वहाँ धरने देंगे, हम वहाँ धरनेंगे। हम इस्लामाबाद इतनी दूर इसलिए नहीं आए हैं ताकि आप हमारे बूढ़े माओ पर तशद्दुद करें ताकि आप इस तहरीक को क्रश कर सके। थैंक यू। और एक एक करके जितने लापता अफराद के लवाकिन वो आए, सारे मुंतजिमीन अपने आप को तकाए नहीं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हम जरूर इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाएंगे और हम जरूर अपने एहतजाजी धरने को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। माशे पंजगू रख्तगो इटुए लांग मार्चिया इवनी लाको हवालदार बाबजान 4 जून 2022 अच्छे लापता है। आज 2 साल गुजराए तर रोजगार मर्ची आई है छाले वाले से अगर शमा गोशे अम्मा बलोच दहशत गर्दा अब अम्मा दहशत गर्दा ए शरफ बेचारे ए हवालदार बाबजान शमे महकमा मर्दों में सरकार मर्दों में मिच दहशत गर्दे शौवाती जंदे सरकार मर्दों में दहशत गर्द गोशे अम्मा किसी ठूहे लांग मार्ची ऐसे हफ्ता
शमे ख्याल जे गुशी अम्मा वापस है शबार नवा अम्मा मर्ची 20 तो 5 रोज है कि अम्मा सर्दी सड़क के सरा एमे मास एमे गोहार एमे मास एमे गोहार एमे पूरे मर्द एक तमाश अम्मा सर्दी सरा किसन दूरे रहा है तगा शमा एक अप्पा की दिला बेजाने के अम्मा नु वापस नवा बच्चा के अम्मा बलोचा हम बलोच झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं और पीछे हटेगा नहीं तुम लोग कुत्ता हो और हम लोग शेर है आखिरकार कुत्ते को शेर के सामने झुकना ही पड़ेगा चाहे मैं आपको जान अच्छी करूँ चाहे डरना बिदिया मेरा माई बेलगी साले बेलगी अम्मा ही डरना है औसत यार तुम अच्छी ना करते बेइज्जती पे करें मिन्नत है जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरिफ बलोच मैं नाल से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरे बाप को 2013 में लापता किया गया है हबचौकी से। मेरे बाप न कोई दहशतगर्द था न कोई दल्लार था। मेरे बाप एक मजदूर था। उसको वहाँ से उठाया गया और हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। और मेरे एक छोटे भाई हैं 10 साल के, वो मुझसे हर दिन पूछते हैं कि मेरे बाबा जान कब आ जाएंगे, लेकिन आज तक उसे नहीं पता कि मेरे बाबा लापता हो गए हैं। आज तक उसे ये नहीं पता। हम लोग उसे तसल्ली दे के आ रहे हैं पूरे 10 साल से। उसके दिल में यही है कि मेरे बाबा जान कल आएगा, परसों आएगा, आज आएगा। वो इंतजार में बैठे हुए। हमको पता है वो लापता है। और आज हम अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए यहाँ पे आके अपना धरना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने प्रेस क्लब में जा रहे हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद पुलिस हमें रोक रही है। मैं इस्लामाबाद पुलिस से अपील करती हूँ कि वो हमारी रास्ता खोल दिया जाए, हमारे रास्ते को खोल दिया जाए। और यहाँ हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज है। हमारा एहतजाज यहाँ 3 महीना तो क्या 3 साल भी यहाँ बैठने को तैयार है। और देखो हमारे जेब में अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, हमारे जेब में इंडिया का शनाख्ती कार्ड नहीं है, हमारे जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। हमें क्यों गलत निगाह से आप लोग देख रहे हो? जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ा खून हमने दिया, गर्दने भी कटे। खून बलोचों ने दिया, गर्दने भी कटे। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं अपील करती हूँ तमाम वो ताकतवर कुव्वतों से मेरे बाबा जान को और तमाम बलोच लापता अफराद को मेरे बाबा जान के साथ बाजियाब किया जाए। और मेरे बाबा जान के कजन शहीद शरीफ शहजाद को नाल के बाजार में बेदर्दी से कत्ल करके फेंक दिया गया, लेकिन इंतजामिया कहता है कि मुझे पता नहीं। उसके इदारों के सामने जब कोई कत्ल हो उसे पता नहीं। कराची में जब कोई कराची से लापता किया वो कहते हैं कि हमें पता नहीं। तो आप बैठे हो किस लिए? तनख्वाह क्यों ले रहे हो? ये बंदूक आपके हाथ में क्यों? ये बंदूक फेंक कर भाग जाए आप। बलोचिस्तान में इतने अवाम नहीं है, इतने पुलिस और एक्सी की चौकियां हैं। इतने अवाम नहीं है, इतने फौजियां हैं, इतने CTD वाले, इतने गुंडा है। ये हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो फलस्तीन के लोग जी रहे हैं। हमें वो जिंदगी चाहिए जो पंजाब के लोग जी रहे हैं। हमें वो जिंदगी चाहिए जो सिंध के लोग जी रहे हैं। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो फलस्तीन के लोग जी रहे हैं। मैं दोबारा अपील करती हूँ इस्लामाबाद पुलिस से कि वो हमारा रास्ता खोल दे। और हमारा एहतजाज ये पुरअमन एहतजाज है। ये बलोच है, ये कोई पंजाबी नहीं, ये गैरतमंद कौम है। ये यहाँ 3 साल तक भी रहने को तैयार है। और मैं फिर से अपील करती हूँ आप लोगों से कि हमारा रास्ता खोल दिया जाए। हमें यहाँ से जाने दे। हमको आपसे दुश्मनी नहीं है, हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और हमको रास्ता दे प्लीज। लेकिन अब मेरे बाबा जान को तमाम बलोच लापता अफराद के साथ बाजियाब किया जाए। शहीद बालाज के बाप भी यहाँ हमारे साथ है। आज आधा घंटा पहले उसने भी बात किया यहाँ आप लोगों के सामने।
उसकी शक्ल से नहीं जाना चाहते कि वो एक दहशतगर्द है, वो एक गरीब है, वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला आदमी, वो क्या दहशतगर्दी करेगी। यहाँ हमारे माए बैठे हुए, बहनें बैठे हुए, जलील होकर ख्वार कर हम वो कौम है, हमारी माए हमको घर से भी बाहर निकालने को हमारा दिल नहीं चाहता। आप लोग हमारे माओ को रोडों पे बिठा रहे हो, हमें मजबूर नहीं करो। हम रोडों पे बैठे हैं, आप लोगों ने हमें मजबूर किया है। हमारे प्यारों को आप लापता करके दूसरे दिन उन लोगों के लाश को हमें तोहफा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बलोच हैं। क्यों पंजाब में ऐसे जुल्म नहीं हो रहे? क्यों सिंध में ऐसे जुल्म नहीं हो रहे हैं? क्यों पंजाबी लापता नहीं हो रहे हैं, बलोच लापता हो रहे हैं? इसका वजह ये है कि हम लोग बलोच हैं। ये जो इस्लामाबाद में डबल रोड बनी हुई है, मोटरवे, ये बलोचिस्तान के सदके से बनी हुई है। बलोचिस्तान के शहरों में ऐसे रोड नहीं है, ऐसे रोड बलोचिस्तान का हाईवे है, पंजाब का। मैं फिर से अपील करती हूँ पंजाब पुलिस से, वो हमारे रास्ते से हटे। हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, यहाँ भी एहतजाज करने को भी तैयार है। ये जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। तमाम बलोच लापता सीरान को शुक्रिया, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हमारा भाइयों, ओ पुलिस वाला, हम आप लोगों का भाई है। आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। अरे साले हमारे बच्ची बुढ़ियों को देखो, आप लोग को दिल रात क्यों नहीं आता है? मैं एक साल BBC सुन रहा था, वो BBC वाला बोला कि भाई ये पाकिस्तानी लोग सख्त दिले, ये इसराइल से ज्यादा है। इसराइल रम दिले, पाकिस्तानी सख्त दिले। ये बात अभी तक मेरे ज़हन में है। आप आज हम लोग को दिखा रहा है, ये बच्चों को, ये बीबियों को, ये बुढ़ियों को आप लोग ख्याल नहीं आता है ये कहाँ से आता है, ये क्या कीले आता है। ये दहशतगर्द यही है। ये माँ मेरे जुल्म करो, इतना जुल्म नहीं चाहिए, इतना जुल्म नहीं चाहिए। थोड़ा रहम करने चाहिए, रहम करो, नमाज पढ़ो, निकलो तबलीग। आप लोग का इलाका है रेवंड में, तबलीग की जमात, निकलो 40 दिन 4 महीना लगाओ, तहज्जुद पढ़ो, दीनदार बनो, फिर आप लोग सही होएगा। ऐसा नहीं करो, हमारा रुकावट रास्ता पर बंद किया। ये औरतों का देखो, इसको खिलाया अभी सोएगा। जब अभी सोएगा, अभी। बराए मेहरबानी करो, सरदार नूरुल खान हमारा सरदार था, हमारा रिश्ता भी हुई था, वो चढ़ गया पहाड़ों में, अब नहीं मिला उसका। ओ कुरान काया हमारा फौजी भाइयों, कुरान काया, उतरो। फिर ये कुरान के ऊपर आप भरोसा नहीं करता, वो भरोसा नहीं करता, मैं भरोसा नहीं करता, फिर कौन भरोसा करता? कुरान किसका है? उतारा और हैदराबाद जेल, इसको फांसी दिया। गुरु ले लो, जाओ तो मैयत है। बहरहाल हम तकलीफ है, हमारे ऊपर रहम करो। हम दहशतगर्दी के लिए नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों का कमांडर अभी कौन है? औरत लोग है, इंचार्ज नहीं है इंसान का पाक, किसका पाक करें? फिर कौन चलेगा, कौन मुल्क को चलाएगा? कोशिश करो, हमारा तकलीफ न करो। हम भाई अगर नहीं समझे तो मुल्क की बनता समझो, पाकिस्तानी समझो। अभी वहाँ से वो डॉक्टर आप लोग का पुलिस वाला बात करता है नहीं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही है ड्रेस पहना हुआ, असली यही है, असली
ये है जनाब रियासत मदीना, जो अपने आप को रियासत मदीना का नाम देकर और इन बेचारे बूढ़े माए जो 3000 किलोमीटर तय करके यहाँ तक आ गए हैं। अरे आप लोगों को इनसे क्या डर है? इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने क्या मांगा है आप लोगों से? हमारे बलूचिस्तान के संदक, गैस, हर चीज जो है वो आपके ही पेट में जा रहा है। कोलू से हम आते हुए ही रास्ते पर आए। कोलू के लोग, गैस कोलू से निकलता है, लेकिन वो लोग लकड़ियां जलाते हैं। अगर हम यहाँ इतनी दूर पे मार्च करके आए तो अपने प्यारों के लिए आए। इनसे तुम लोग क्या अपील करते हैं? पहले इनकी आंखों में तो झांक के देखो, हमसे नजरें भी नहीं मिला सकते। शर्म के मारे इनकी आंखें भी नीची हो चुकी है। नहीं फरमान बाप से इनकी आंखें मिल सकती है क्या? ये बूढ़ी औरत से जो अपने 9 साल के बेटे के लापता होने पर इसको सही तरीके से उर्दू भी नहीं आ रही थी, इसी सड़कों पे 3-4 लफ्ज उर्दू के भी सीख लिए। अरे जालिमों, इनको क्या पता था कि इस्लामाबाद की सड़कें किस तरह है? अगर हमारे बलूचिस्तान में आओ तो हर 2 कदम पर देखो बलूचिस्तान में FC की चौकी है। हमारे ही बलूचिस्तान में ये लोग हमसे सवाल करते हैं। और यहाँ से जब हम आ रहे थे, यहाँ पे मैंने एक भी चौकी नहीं देखी। हम किस किस के बारे में बोले? और यहाँ का जो वजीर आजम है वो यही कहता है कि लापता अफराद की तादाद सिर्फ 50 है। आइए रजिस्ट्रेशन में जो करवाए हैं उनमें देखें कितने लापता हैं। जो आपके लाहौर के नश्तर अस्पताल के छत से जो 500 अफराद की लाशें मिली थी वो कौन थे? ये तो बताएं हमें। तक से जो 300 लाशें हमें मिली थी वो कौन थे? थोड़ा सा तो शर्म करो। अगर आपके बच्चे स्कूल से 1 घंटा लेट आए, शायद अगर आप ये माएँ जो मैं इनको बोल रही हूँ, अगर आप माएँ हो ना, आपके बच्चे 1 घंटा स्कूल में लेट आए, आप अपने हस्बैंडों को कहा जाओगे कि हमारा बच्चा आज स्कूल से लेट क्यों आया? और फिर वो शर्मिंदा बाप शर्म के मारे डूब मरना चाहिए उसको। हमें तो आप लोगों ने मजबूर किया कि हम रोडों पे आ गए। हमें शौक है कि हम इस्लामाबाद के फुटपाथ पर अपनी इंजाई पुल माँ के साथ बैठे। ये इतना बड़ा रास्ता तय करके यहाँ तक आ जाए। आप इस तरह बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं। ज़हीर अहमद मेरे कजन 13 अप्रैल 2015 को इसको अब चौकी बस से उतार कर लापता किया गया। हमारे साथ इसकी बेटी और इसका बेटा लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे थे, लेकिन हालात के मकाम पर इन्हीं जालिम पुलिस वालों ने इसके बेटे को इतना मारा, उसके सर पे बंदूक का कुंदाक मारा, उसका सर भी जख्मी हो गया। इनको इतना भी शर्म नहीं है। इनके तो इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये तो बस अपने 2 वक्त की रोटी निकालने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तुम क्या हमें रोक सकते हो? हम इतनी बड़ी लंबी रास्ता जब तय करके आए, हम यहाँ अंदर ना देंगे तो देंगे। शराफत से हमारी रास्ता खोल दो। इन माओं के लिए जो सड़कों पे बैठेंगे, हमें तो सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने 50 दिन क्वेटा रेड जोन बंद किया था। वहाँ पे आप लोगों का चर्चा, वो क्या नाम है उसका, नाम बताओ, राया सनावला और शाजी हमारी। अरे कुरान का वास्ता देकर उन्होंने हमको वहाँ से उठाया था, इसलिए कि आप लोग यहाँ से उठ जाओ। 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के जितने भी लापता अपराध है उनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। हमारी डिमांड क्या है? हमारी एक छोटी सी डिमांड है, अगर आपने हमारे अपराधों को जितने भी लापता है उनको लापता किया है, ये आपकी जो अदालतें बनी हुई है इनको अपने अदालतों में पेश करो। जो केस जो इनके ऊपर है उसको उसी के हिसाब से सजा दे। लेकिन अभी तो हमारी जो उम्मीदें ही टूट गई है आपकी उस अदालत पे, क्योंकि बालाज के वालिद को और उसकी बहन को आप लोगों ने बुलाया था कि
बालाज को हम मंजर यहाँ पर लेके आए, सीसीटीवी वाले लेके गए, उसको मंजर यहाँ पर लेकर आया। उसके तीसरे दिन फिर उसकी मशक्शुदा लाश फेंक दिया कि दहशतगर्दी के दौरान मारा गया। ये है आप लोगों का रियासत मदीना। बलोच न कभी जरा है न कभी जरेगी। आप लोग जितना हम पे जुल्म करेंगे हम उतने ही उभरेंगे। हम कुरान एहतजाज कर रहे थे, हम कुरान तरीके से जा रहे थे, कहीं पे हमें नहीं रोका गया। सिर्फ 1 कलाक के मकाम पे थोड़ा सा दफाई हुआ था, फिर उन्होंने हमारा रास्ता खोल दिया। उनको पता था कि इनका हक है, ये हर मुल्क का कानूनी हक है कि किसी का हेलो और ऐसे डर के मारे यहाँ पे खड़े हैं जैसे हम कोई बम बारूद उठा के लेके आए हैं। हम यहाँ इधर सड़क पे बैठेंगे या फिर हम यहाँ से निकलेंगे प्रेस क्लब की तरफ। जैसे हमारी सीनियर ने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने हमें जाने नहीं दिया आगे तो हम यहीं इसी रोड ये दोनों सड़कें बंद करके हमें चाहे 50 दिन यहाँ पर धरना देना पड़े, हम अपने प्यारों के लिए देंगे। क्योंकि ये धरने जब कोयटा की इतनी बड़ी सर्दी ने हमें नहीं रोका तो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की पुलिस क्या चीज है। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। हम भाई बचाने निकले हैं, हम भाई बचाने निकले हैं, हम अपने प्यारों की खातिर निकले हैं, हम अपने प्यारों की खातिर निकले हैं। इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। इस पुलिस से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि नजरें ऊपर करके मेरे सवालों का जवाब दे दो मुझे। जवाब तो नीचे होएगा। मेरा भाई कहाँ है, ये सवाल का जवाब मुझे आप। मेरा भाई कहाँ है? बंद अल्लाह ने बंद किया, क्या करेगा? शर्म किए। मेरा भाई कहाँ है और आप में से मेरे भाई को किसने उठाया? सवालों का जवाब है आपके पास। दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म आप पहन के मेरे भाई को दहशतगर्द कहते हैं? दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म तो आपने पहना है। मैं अपने दुश्मन से कैमरे के सामने या मीडिया के सामने कहती थी कि मेरे सवालों का जवाब दे। आज मैं सामने कहती हूँ मेरे सवालों का जवाब देंगे आप। मेरे सवालों का जवाब है आपके पास? मेरे सवालों का जवाब दिया। जवाब दो, जवाब दो। मेरा भाई कहाँ है? मेरे सवालों का जवाब दे आप। क्यों खामोश है? आप खुद को जो है पाकिस्तान के इनकार कहते हो, मैं आप जैसे लोगों को लाहौर कहती हूँ। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है इन बूढ़े बाप का बेटा? मेरा बेटा किधर है? जवाब दो इन्हें। है आपके पास जवाब? आपके पास जवाब है? जवाब है आपके पास? आंखें ऊपर करके सवाल का जवाब दिया। आंखें ऊपर करके सवाल का जवाब दे। मेरी तरफ देखे। मेरा भाई कहाँ है? इस बात के सवाल का जवाब दो। भाई बेटा कहाँ है इसका? मेरा बेटा कहाँ है? इस सवाल का जवाब किसके पास है? ऐसे रियासत को खुद को रियासत कहता है। ये है पाकिस्तानी एहलकार। ये खुद को जो है एक पाक फौज का नाम देता है और ये खुद दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म पहन के हमारे बलोच बेटों को दहशतगर्द कहता है। मेरा भाई जो दुबई में उस जालिम अरब का जो आपकी तरह वो भी एक दहशतगर्द है। उन्हीं के मुलाजिम थे, उन्हीं के मजदूर थे। मैं आज अपने भाई के बारे में एक लफ्ज नहीं कहूंगी। मैं आज आपसे सीधा अपने भाई का जो है अपने सवालों का
जवाब आपसे लूंगी। जी मानूर, आप बताइए मेरा भाई कहाँ है? आप बताइए मेरा भाई कहाँ है? आप बताइए मेरा भाई दे दो यार। मानूर से मैं सवाल करती हूँ, जब पुलिस का एहलकार है, मेरा भाई कहाँ है? कमांडो मानूर, मैं आपकी जिक्री हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि मैं इनसे सवाल करूँ। और नजरें ऊपर करे जरा, नजरें ऊपर करे। आप पीछे वाले मुझे हमारा बेटा किधर दूधा कान सवाल करती हूँ जो इस वक्त कौन जवाब देता है यार? मेरा भाई कहाँ है? मानूर, मेरा भाई कहाँ है? कमांडो मानूर, मेरा भाई कहाँ है? बताओ ना, सवाल का जवाब है आपके पास? सवाल का जवाब है? आप जैसे लोगों के पास सवाल का जवाब है? लंबा वाला को पूछे, कमांडर है भी। सवाल का जवाब है आपके पास? लंबा, आप तो मेरी शायद दादी के साथ, आपके पास सवाल का जवाब है? मैं सिर्फ यही सवाल करती हूँ, जवाब दो। आज जवाब लेकर जाऊंगी मैं यहाँ से, जो 6 साल से जिस जवाब की मैं तलाश में हूँ, आज मैं मानूर या उसके दूसरे एहलकारों से लूंगी। कहाँ है मेरा भाई? बताओ मुझे। आप जो इस बूढ़े बाप पे लाठीचार्ज करने आए, हाँ, इस पे बड़ा डंडा गिरफ्तार करो इन्हें, करो गिरफ्तार इन्हें, करो ना गिरफ्तार। आओ, करो हमें गिरफ्तार, करो। शर्म आते, मेरा छोटा बच्चा 22 साल का 16 जमात पढ़ रहा था, इसको अखबार में लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अभी बोलो आप। मैं इस बूढ़े बाप के साथ खुद अपनी गाड़ी में बैठूंगी। मैं बहुत कुछ करूँ, मुझे निगाहों से नहीं देखिए, नहीं दे सकता है, खत्म है। मैं आज सवाल जवाब लेकर जाऊंगी यहाँ से। मेरा भाई कहाँ है? इतना उठा, फिर आप कब से यहाँ से चली गई हो? डिसिप्लिन कितना वो है ना, मुझे बताए इस बात का बेटा कहाँ है? मुझे बताए मेरा राशन कहाँ है? मीडिया वाले आगे आ जाए। कहाँ है इस बाप का बेटा? आगे आप में से किसके हाथ में है इस बाप का बेटा? किसके हाथ में? आ जा भाई, फिर आपको शर्म नहीं लगता? जब उनको शर्म नहीं है तो हमको क्यों है? आ जाओ, बैठो, मुश्किल नहीं है। बताओ कहाँ है मेरा भाई? मैं आपसे सवाल करती हूँ ना, जवाब दे दे मुझे, मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? मैं सवाल कर रही हूँ आप सबसे, जिन्होंने इन बूढ़े बाप का रास्ता सवाल, मुझे जवाब दे दे, कहाँ है इसका बेटा? आपके पास है सवाल? मेरा बेटा किधर है बाबा? किधर है इस बाप का बेटा? किधर इस बाप का बेटा? कैमरा इन पे लगाइए, किधर इस बाप? कैमरा लगाओ। आपको पता है इस बाप का बेटा किधर है? नजरें ऊपर करिए प्लीज। बाप का बेटा कहाँ है? बताइए मुझे, मैं सवाल करती हूँ ना आपसे। आप ऊपर देखिए जरा, मुझे देखिए। माजिब, इसका बाप किधर है? तुम लोग इसका बाप किधर है? इस बच्चे ने अपने बाप को शक्ल तक नहीं देखा है। आप सोचो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रह के एक अच्छे खाना खा के अच्छे जो लिबास से दहशतगर्दी के लिबास में आते हैं, ये वही बच्ची है जो पिछले साल रेड जोन में 50 दिन बैठी थी। ये अपने घर से के लिए आई और इसको पता नहीं कि बाप किसे कहते हैं। ये आपसे सवाल करती है, इसका बाप कहाँ है? बताए ना। क्या मारा? अरे बेबी, आप जवाब दीजिए। मेरे बच्चे नजरें मेरी तरफ, नजरें मेरी तरफ, जवाब दे मुझे। नजरें ऊपर करिए प्लीज, आप अपनी नजरें सारी ऊपर करिए, मुझे सीधा जवाब दे दो ना। ना मैं आपसे डरती हूँ ना मुझे पता है आप मुझसे डरते। नजरें ऊपर करिए, मुझे बताए, मुझे सवाल का जवाब दे दे। सारे इस तरफ देखे, इस बच्चे की तरफ देखे और इसके सवालों का जवाब दे। सवाल करो बेटा, बेटी सवाल करो। आप इसको बता सकते हैं इसका वो बाप मेरा बेटी, मेरा बाप किधर है? आपके दिलों में इतना भी रहम नहीं है? बाप का सवाल करो। ये बच्ची जो कि पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखे, आप खुद सोचिए। आप लोगों को तो शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, पर इसके सवाल का जवाब दे दो मुझे। किसके पास है मेरे भाई को? दुबई से किसने अगवा किया आप में से? बताओ, वो कौन था? बताओ ना मुझे। आप तो यही पाकिस्तान के एहलकार, आपके पास सवाल का जवाब तो होगा। बताओ मुझे कहाँ है मेरा भाई? और आप में से वो कौन था कमांडो जो कि मेरे भाई को लापता करने गया था? कहाँ है वो? जरा अपना हाथ ऊपर करे वो जो शामिल था उनमें। मुझे मेरे भाई का जो है सवाल का मुझे मेरा जवाब दे दे। मेरा भाई
भाई कहाँ है? मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है? नजरें ऊपर करके मुझे जवाब दे दो। नजरें ऊपर करके मुझे जवाब दे दो। आप हमें कहते हैं दहशतगर्द। दहशतगर्द हम जैसों को नहीं कहते, क्योंकि हम कलम की नोक पे जो है। अब मैं बता रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दे मुझे। दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म पहन के ये देखिए, फिर कहते हैं कि हमें दहशतगर्द इन जैसों को नहीं कहते। दहशतगर्द तो इन्हें कहते हैं, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं उनके सामने। फिर ये उनकी चमचे बन के आते, हमारे लोगों को लापता कर देते। हमारे बच्चे जो है, आप इस बच्ची का सवाल का जवाब दे दिया। इस बच्ची को, इस बाप को जो गिरफ्तार करके लेकर जाए, खुद को इतना बड़ा एहलकार समझते हैं आप। गिरफ्तार करें दोनों को आज। मुझे भी गिरफ्तार करो। मेरे इस बाप का क्या जिंदगी, आप खुद सोचिए। इसका बेटा आपकी जितना, आप खुद सोचिए। हम औरतें हैं, शायद आप अपने घर से इस यूनिफॉर्म के साथ निकल सकते हैं, हम नहीं निकल सकते, क्योंकि हम एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बलोचों और हमारी बिरोहियों का ये रिवायत है कि एक औरत बगैर मर्द के घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही मर्द होता है जिसको आप अपने जिंदानों में कैद कर देते हैं। हम कलम की नोक पे सियासत करने वाले हैं, और आपको शायद उस कलम से खौफ आती है। जो आपसे सीधा मुकाबला करते हैं, आप इसी तरह उनके सामने जाके ये जो अपने यूनिफॉर्म, ये हथियार, ये गाड़ियां लेके चले जाए, क्योंकि हम कलम की नोक पे सियासत करने वाले हैं। हम बंदूक की नोक पे नहीं करते। बंदूक पे नोक पे करने वाले वो ही जाके उसे सीधा करिए, और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमें नजरें ऊपर करिए। मैंने पहले आते साथ ही कहा कि मेरे दफा आपकी नजरें नीचे नहीं होंगी, नजरें ऊपर सबके। और मेरे सवाल का जवाब, मेरे भाई को दुबई से किसने लापता किया? किसका हाथ था मेरे भाई को लापता करने में? बताइए मुझे, वो कौन था यहाँ से गया? उसने कितने डॉलर्स लिए मेरे भाई को लापता करने में? बताइए मुझे, कितने डॉलर्स लिए आपने? बताइए मुझे, कितने डॉलर्स लिए थे आप लोगों ने? मेरे भाई को लापता करने में कितने पैसे मिले थे आप लोगों को? या उस बूढ़े बाप के बेटे को लापता करने में कितने पैसे मिले थे आपको? बताइए मालूम। आपसे आज मेरे सवाल आते, क्योंकि मैं आपकी एज की हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप बताइए मुझे, बताइए, डरिए नहीं, बताइए ना। क्या आप मुझसे डरते? ना मैं आपसे डरती। बताइए मुझे, सवाल का जवाब दे दें। बताइए मुझे, मैं बाहर में जाऊं, इस बूढ़े बाप का आप जवाब दे दें। आप एक दफा इसकी आंखों में आंखें मिला के, एक दफा इसके आंखों में आंखें मिला के देखिए, क्योंकि आपको तो वैसी शर्म नहीं आती है। खुद देखेंगे आपकी आंखों में आंखें मिला के। बस कर तो सीमा जितना बोलो सीमा सभी हर कसे गप का बेते दे ब्याह जो गप कने ब्याह ये गप का छापा था गप का पूछे चार मैं पिछले 7 सालों से इन्हीं रोडों पर अपने छोटे बच्चों के साथ दरबदर हूँ, लेकिन मजाल है इस रियासत को कि आज जिस तरह माज़ेब इनसे सवाल कर रही है, मैं पिछले 7 सालों से यही सवाल कर रही हूँ कि मेरे भाई कहाँ है? मेरे भाई ने कौन सा गुनाह किया है जो आपके पास अगर सबूत है तो आप उन्हें सबूत समेत अपने अदालतों में पेश करें, लेकिन आप डरते क्यों हो? हमारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। हमें हमारे प्यारे से ही सलामत चाहिए। जिस तरह आप लोग ने जबरदस्ती घर में घुसकर लेके जाते हो और फिर कहते हो कि दहशतगर्द है। कहाँ का दहशतगर्द? कैसा दहशतगर्द?
जो अपने घरों में सो रहे होते हैं, आप उन्हें उठा कर ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं। अगर दहशतगर्द हैं तो आपके पास सबूत भी होगा कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया है। अगर सबूत है तो आप उन्हें अदालतों में पेश करने से क्यों डरते हो? क्यों आप इतने बुज़दिल हो? क्यों आप इतने लगोर हो? मेरा भाई 7 सालों से आप लोगों ने उसे जबरदस्ती लापता कर दिया। मैं नहीं कहती हूँ कि वो लापता है, हमें पता है, आपने हमारे आंखों के सामने उन्हें लेके गए हैं। यहाँ पे बैठे सभी बूढ़ी माओ और जो बूढ़े वालिदैन हैं, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब यही सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है हमारे बच्चे? वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा वो भी काट रहे हैं और साथ साथ हम भी इन्हीं रोडों पर दरबदर हैं। इस रियासत से सवाल कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है इन रोडों पे आने का, हमें कोई शौक नहीं है इन सड़कों पर भटकने का। जो लोग कहते हैं कि इन्हें शौक है रोडों पे आने का, इनका कोई बंदा मिसिंग नहीं है। यहाँ का वजीर दाखिला बयान देता है कि अपने बीवियों से नाराज होकर कराची गए हैं। अगर वो कराची गए होते तो हमें कोई शौक नहीं होता इन रोडों पे आकर चीखने का, रोने का, चिल्लाने का। शायद वो वजीर दाखिला खुद अपनी बीवी से नाराज होकर कराची चला गया होगा। लेकिन हमारे प्यारों को आपके वर्दी वाले, एफसी और आर्मी, सीटीडी वाले हमारे घरों में आकर लेके जाते हैं और आप फिर कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं। कोई लापता नहीं है। एक बार, बस एक बार, एक लम्हे के लिए हमारी जिंदगी जी के देखो कि किस अज़ियत से हम जी रहे हैं। फिर आप लोगों को बताना इतना आसान है कि 50 लोग लापता हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां उजाड़ दी गई हैं। 50 लोग नहीं, 50,000 के लोग लापता हैं करीब। लेकिन लोग बाहर आने से डरते हैं, उन्हें डराया जाता है कि अगर आप बोलोगे तो आपके प्यारे को मारेंगे। ये वाकया मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं अपने भाई के लिए एहतजाज कर रही थी तो मेरे घर वालों को भी यही कहा गया कि आप अपनी बेटी को खामोश नहीं कराओगे तो आपके बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें एहतजाज का भी हक नहीं। आज हम इतनी दूर यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पर बेशर्म पुलिस वाले यहाँ पर हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमें एहतजाज का भी हक नहीं? हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम मांगे तो किससे मांगे? जो यही रियासती इदारे हमारे लोगों को लेके गए हैं, हम उनसे अपने प्यारों को सही सलामत मांगते हैं। जब तक हमें हमारे प्यारों के बारे में नहीं बताया जाता, जब तक उन्हें मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जाता, हम यहाँ पर बैठेंगे। अगर यहाँ पर ये बेशरम पुलिस इस तरह हाथों में हाथ डालकर खड़े रहेंगे, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमसे इतना क्यों डरते हैं कि आप लोग यहाँ पर इतने लाइन से खड़े हैं और हाथों में हाथ मिलाए खड़े हैं? हम यहाँ पर कोई लड़ाई करने नहीं आए, हमारे पास कोई बम बारूद नहीं है जिस तरह आप लोग यहाँ पर इतने भीड़ लगाए बैठे खड़े हैं। हम तो यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर हमें रास्ता देंगे तो हम प्रेस क्लब तक जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अगर नहीं देंगे तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम पिछले 7 सालों से हमारी जिंदगी इन्हीं रोडों पे गुजरी है, हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इन रोडों पे बैठना। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम बैठे रहेंगे। पंजाब पुलिस तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हुए हैं और यहाँ पे हम आपसे बलूचिस्तान के वसाइल मांगने नहीं आ रहे हैं। हम आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहे सिवाय अपने भाइयों के, जो आपने उन्हें कई सालों से लापता करके रखा है। उन्हें आप उन्हीं के घर से उठाकर रात के अंधेरे में नींद से आप उन्हें उठाते हो, उनको सालों साल अगवा करते हो, फिर उनकी मासकशुदा लाशें फेंकते हो और फिर कहते हो कि वो जाली मुकाबले में शहीद नहीं हुए, वो दहशतगर्द है। और यहाँ पे जो पंजाब की पुलिस जो हमें इतनी बुरी निगाहों से देख रही है और बार बार मैं देख रही हूँ कि वो हाथों में हाथ दाम कर एक दूसरे को और हमें देख कर हंसते हैं। हम यहाँ पे पागल नहीं है। मैं तो पहले कभी इस्लामाबाद में आई ही नहीं। इस रियासत ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ पे इस रोड पे आई हूँ। सफर को 11 साल हो रहे हैं, हालांकि मैं अभी 3 सालों से रोड पे आ रही हूँ। इससे पहले 8 साल तक हम इन रोडों पे नहीं आए। हमने उम्मीद की, हम इस मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम बार बार आपकी अदालतों में गए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ झूठी तसल्लियाँ ही मिली।
फिर हमने देखा कि आपके तो दिल में पता नहीं किस पत्थर के बने हुए दिल के इंसान हो। आप लोग तो इंसान ही हो नहीं, क्योंकि बेगुनाहों को आप इस तरह ले जाते हो, फिर सालों साल उनको कोई पता नहीं होता कि वो जिंदा है या नहीं। खुदारा हमें हमारे प्यारे जिंदा वापस लौटा दे। हमारी एहतजाज जारी रहेगा, चाहे जिस तरह आप लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, हम भी उसी तरह यहीं पे बैठे रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। इस्लामाबाद पुलिस नारे 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 बोलो, नारे 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 बोलो, हम भाई बचाने निकले हैं, हम बलूचिस्तान बचाने निकले हैं। इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी तुम रोकोगे, तुम रोकोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे। ये बूटों वाले, ये बूटों वाले, ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, ये बाजू, ये जाजुआ माजुआ, ये जाजुआ माजुआ, ये जाजुआ माजुआ, ये जनरल कर्नल, ये जनरल कर्नल, ये बूटों वाले, ये बूटों वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दस्तूर को सुबह भी नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अजीज भाई और बहनों, आप लोगों को शायद मालूम है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 74 सालों से रियासती जुल्म और जबर और बर्बरियत के शिकार है। यहाँ रियासत पाकिस्तान और इसके इदारे बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बलोच फर्जंदों की जेनोसाइड में मुलविस है। यहाँ पाकिस्तानी रियासत और इसके इदारों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है कि बलूचिस्तान में बलोच फर्जंदों की सरजमीन पे कब्जा करके इनकी साहिल और वसाइल को लूटा जाए और इन्हीं के बासियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने के लिए इन्हीं की नस्ल कुशी किया जाए, ताकि वो तारीखी को उस सरजमीन पे रहने के बावजूद अकलियत में तब्दील होकर सिपाही हस्ती से इनका नाम मिटाया जाए। ये बाकायदा ये प्री प्लांटेड के तहत पाकिस्तानी रियासत ने गुज़िश्ता 74 सालों के दौरान हमें क्या तरक्की दिया, हमें लाशें नवाजते रहे, हमारे लोगों को लापता कर दिया गया। आज हमारी इस मार्च में शामिल ऐसे लोग हैं जो माए जिसकी 80 साल 65 साल उम्र है, वो माँ कि जिसकी उम्र पाकिस्तानी क्याम से ज्यादा बड़ी है, इन्हीं के बेटे इनसे छीन लिया गया है। आज वो माँ फिर भी इसी रियासती कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसी मुल्की और बैनुल अक़वामी जमहूरी और डेमोक्रेसी की तरह आकर अपनी फरियाद यहाँ पावर कॉरिडोर के सामने पेश करना चाहती है। लेकिन वो कैमरे की आंख, जरा कैमरे इन्हें को दिखाया जाए, कैमरे की आंख में आप देख रहे हो कि यहाँ इन मार्च को इन्हीं वर्दी में, इन्हीं वर्दी के अंदर जो हमारे लोगों को उठाकर
कैमरे की तरफ देखिए आप सब। उन्हीं कैमरे जो हमारे लोगों को वर्दी के अंदर रात की तारीकी में घुसकर मां के दूध से बच्चे को उठा लिया जाता है। पैरवी के अता और पता नहीं चलता कि वो बच्चा कहाँ है, इसको कहाँ ले जाया गया। ऐसे ऐसे बच्चे जो हमारे साथ है, आज वो इन्हीं मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए एहतजाज करते हुए इसी प्रेस क्लब और रूड़ों में पलते रहे, आज वो बूढ़ी हो चुकी है। आज इसी वजमे में हमारे साथ है। 2009 से डॉक्टर दीजान को रियासती फोर्सेज ने ड्यूटी के दौरान अस्पताल से उठाकर ले गए। आज इनकी बेटी यही मौजूद है। आज इनकी बेटी इसी रोडों में 14 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में पलते हुए बूढ़े हो चुकी है। तो ऐसी रियासत हमें क्या पैगाम देना चाहती है? आया वो रियासत अगर हमें मारना चाहती है कि मैं बलूचिस्तान में बलूचों को ऐसा तस्वर नहीं कर सकते, और वो जो हमें कहता है कि वो बलूचिस्तान को हम एक हिस्सा तस्वर करते हैं, तो आज वो मार्च इन्हीं की रोकना किस बात की अक्कासी करता है कि वो रियासत खुद को यहाँ के एक पार्लियामेंट लॉन्च किया गया है, यहाँ एक अदलिया लॉन्च किया गया है, यहाँ इसी की आइन और कानून में आजादी इजहार राय पे आजादी है। यहाँ उन्हीं की आइन और कानून के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार किया जाता है उनको 24 घंटों के अंदर जुडिशल में पेश कर दिया जाता है। तो फिर वो लोग कहाँ है कि जिन्हीं की माँ हमारे साथ है, 18 साल 20 साल 17 साल के लोग हैं जिनको अपनी पता ही नहीं है कि वो हमारे प्यारे जिंदा है या मुर्दा है। जिन्हीं की वो बीवी है वो नहीं जानती है कि मैं बीवा हूँ या हमारी शुअर जिंदा है। वो बच्चे खुद नहीं जानता है कि मैं यतीम हूँ और ना मेरी बाप जिंदा है। तो इसी तरीके से अगर ये बयानिया रियासत अपने माइंडसेट में और इस्लामाबाद में बैठे मुक्तदरा कुव्वतें और बोताते लाहौर ये समझती है कि मैं कौमों को जबर के जरिए जुल्म के जरिए जीर करूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी भूल है। इसी तरफ से ना रियासती चलती है, इसी तरफ से ना मुल्क चलती है। अगर वो रियासत इन्हीं मार्च को यहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है, तो इन्हीं मार्च जो कीच मकुरान से शुरू होते हुए हम इस बात को दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी किस तरह बहाल है। और हाँ, ऐसे लोग जो वर्दी में हमारे सामने बैठे हैं इनको खुद ही पता नहीं है कि हम लोगों ने किस तरह इन लोगों को रास्ता रोका रखा है। वो अपनी कमरों में बैठकर यहाँ आवाम को इनको डिक्टेट करती है कि जाके इन मार्च को रोका जाए और इन्हीं मार्च को आने ना दिया जाए, ताकि दुनिया के सामने वो अपना बयान, वो अपना मौके बयान न कर सके। लेकिन आज ये दुनिया वही 1973 की, वही 1971 की दुनिया नहीं है। आज ये 2023 है, वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो आज आप लोगों की इन मकरूर चेहरा पूरे दुनिया के सामने आश्कार हो रही है कि यहाँ वो सिर्फ एक ताकत है, यहाँ वो एक कुव्वत है, वो सिर्फ ताकत लाहौर है, वो GHQ है, वो सिर्फ 3 मजलूम अक़वाम पे जुल्म कर रही है। यहाँ पश्तून की जेनोसाइड हो रही है, यहाँ बलूचों की जेनोसाइड हो रही है, यहाँ सिंधियों की जेनोसाइड हो रही है। अगर वो दुनिया के सामने, तो इस दुनिया से मैं भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुल्क से अदलिया अगर वो होता था तो आज भी नोटिस लिया जाता है कि इन पुरअमन मार्च को नेशनल प्रेस क्लब के सामने क्यों जाने से रोका गया है। वो दुनिया आज खुद को इंसानी अलम बरदार कहती है, वो आज कर इसी जुल्म जबर और बर्बरियात गुज़िश्ता 74 सालों से सिर्फ एक वर्दी वाले, सिर्फ एक बूट वाले 3 मासूम कौमों पर कर रही है। इन्हीं का मुहासिबा किया जाए। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का पंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करे, जो चाहे मुझ पर जुल्म करे। हाँ 5 जर मारे ना
ये तो आधा घंटा भी खड़े नहीं हो सकते, बैठ गए। मेरे हाथों में ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं है, ये मेरी लापता जिंदगी है, जिसको ढूंढने के लिए मैं पिछले 6 सालों से ठोकरें खा रही हूँ। मैं हूँ बलोचिस्तान की वारिस और ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी कहानी। वो बलोचिस्तान जिसके वसाइलों से पाकिस्तान पल रही है, मैं उस बलोचिस्तान की वारिस हूँ और ये मेरी कहानी है कि मेरे हाथों में किताबों की जगह मेरे 2 लापता भाइयों की तस्वीरें हैं और मैं स्कूल जाने के बजाय इस्लामाबाद के सड़कों तक आ चुकी हूँ इंसाफ की तलाश में। मेरे भाइयों की गिरफ्तारी भी जाहिर की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 सालों से वो लापता है। किस कानून के तहत लापता है? सीटीडी मुझे जवाब दे, मेरे भाई कहाँ है? किस जुर्म की सजा काट रहे हैं? मैं अपने घर खुददार से कई किलोमीटर का सफर तय करके इस्लामाबाद तक आई हूँ और जब हम अपने साथियों का, लोग मार्च वालों का इंतजार कर रहे थे तो वो पुलिस वाला आके हमें कहता है कि आप लोगों के दोस्तों को आप बताएं वो जल्दी आए, आप लोग सर्दी में ख्वार होंगे। पिछले 24 दिनों से हम प्रेस क्लब के सामने ख्वार है, आपकी आंखें बंद है, आपको दिखाई नहीं देता कि हम कितने दिनों से ख्वार है। हमारे साथ बैठे ये बूढ़ी माएं, हमारे साथ बैठे ये कमाश आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहे? आज आप हमें बता रहे हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है और हम भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जिस बलूचिस्तान के वारिस हैं, जिससे पाकिस्तान पल रहा है, उसकी असलियत ये है। उसकी एक बेटी इस्लामाबाद की सड़कों पर तक आ चुकी है इंसाफ की अपने भाइयों की तस्वीरें लेकर, जिस इस्लामाबाद को बलूचिस्तान के वसाइलों से सजाया गया है। सरफराज से मैंने हाई कोर्ट में सवाल भी किए, क्यों खामोश था वो, क्यों मुझे जवाब नहीं दिया जज के सामने? जज ने उससे कहा कि जवाब दो इसको, क्यों खामोश था? और बाहर निकल के झूठे बयानबाजियां करते, आंखें मिला सकते हो तो मिलाओ हमसे आंखें, हमें जवाब चाहिए। मेरे कजन की वालदा जिसे हार्ट अटैक हो गई, जो इंतकाल कर गई, आखिरी वक्त तक अपने बेटे के कलमे की जगह अपने बेटे का नाम लेती रही। इंशाल्लाह उस माँ की आप पाकिस्तान को तबाह कर देगी। आमीन आमीन या अल्लाह। अगर खुदा सुनने वाला है तो वो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। आज फैसला होगा, आज दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो खुद को मुसलमान कहते हैं, आज वो देखेंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर कितना जुल्म कर रहे हैं। इस पाकिस्तान से अच्छा तो इसराइल है, अच्छा है। इसराइल एक गैर मुस्लिम है। यहाँ पे पाकिस्तान में फलस्तीनियों के लिए रैलियां निकलती है तो मीडिया वहाँ पे जमा हो जाती है और हम उधर ही ईसाई पे बैठे हैं 24 दिनों से, लेकिन मीडिया भी हमारी तरफ नहीं देख रही है। क्या हम किसी दूसरे सहारे से आए हुए लोग हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे लोग नहीं आए तो हम भी नहीं, आपसे हिसाब लेंगे। ये सीटीडी वाले, ये सीटीडी वाले, ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, ये खाकी वर्दी, ये खाकी वर्दी, ये
भाइयों की शक्ल में, बहनों की शक्ल में, जिंदा है मुजाहिमत, जिए 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 बलोच। मन कार बेबाएं अजीम दोस्त मोहम्मद ग्वारा मन ग्वादराची मर्ची अतकेगा इस्लामाबाद मना शौक नहीं कि मैं सड़कानी सरा दर बदर बेबा मना ये रियासत मर्ची मजबूर को तमात कगा मनी ब्राता हर गुनाही कोता अया अदालता पेश बेकने परचन चुमारा अजियत दे गए शुमा मनी ब्रात दहशतगर्दी न बिता आयक स्टूडेंट ही बिता शुमा स्टूडेंट का दहशतगर्द बुशे उड़ा दहशतगर्दा शुमा शुमा हम दहशतगर्द है शुमा वो तरह चीज बुशे मन रियासता वो हमें अपील करना के मारा रोगा पहला मादा पूरा मन एहतजाज करने वास्ते के मादा जंगन ऐत के ये मनी सरजमीन है तई पेटे नहीं शुमात के गए मैं सरजमीन है सरा मैं ब्राता बेगुआ खने अंगा गुशे दहशतगर्द शुमाए शुमा एक मिनट या भी उस्ताद न को निश्ते शुमा इदा निश्ते नी 2 मिनट बच मजाला निंदे मां अंगा वती मैं ग्वार अंगा निश्तमा सर्दी बर्दाश्त कर गया शुमा या कमो भी सर्दी बर्दाश्त कर गया मैं राता अर्च गुनाही को था अदालता पेश बेकनते मां बोझदिल नहीं शुमा मारा मिच्चो टोचर बेकने मां मिच्चो ती मारा मुझे इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी हम भाई बचाने निकले हैं हम बलूचिस्तान बचाने निकले हैं छोटा है बलूचिस्तान को छोटा है बलूचिस्तान को तुम मारोगे तुम शहीद करोगे तुम कत्ल करोगे नारे 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 बलोच नारे 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 बलोच शहीद बालाश तेरी खून से मैं शहीद बालाज की भाई बात कर रहा हूँ दूसरे बलोचा ने मैं सलाम दई सलाम माँ बच्ची दस्ते का मैं कहीं की तो सगा ऐसा नहीं करता इन्ना इच्छना इच्छी अच्छी तुरसी शानी दे में तुरसा गई तुरसा गया ना ये शरीर से बस कर नेस्ट ना करना नेस्ट भी ना करना मच्छी बहुत ही ब्याहता दोस्ता सरा ब्याहते कपल में गोने शहीद बालाची अंगर शख्स में नजर बालाच के बालाच बनी जाते हेलो बालाच बनी जात होता बालाच बनी जात होता आठ वहाँ विच्च भरोसा कोता के मारा अदालत हमारे मम्मी ब्याहते अदालत पेश माता बिचारे पिता बिचारे उर्दू नजानी भले मजबूरी में कहीं असल जुबान बलूची हो मनी बलूची जुबान है बेबख्शे मजबूरी उर्दू कर रहा हूँ जब हमारे भाई बेगुनाह थे उसको हिरासत में लाया क्यों गया उसको पता था ये बेगुनाह है उसको अदालत में पेशी भी करवाया हमारे माँ हमारे भाई हमारे बहन सबने देखा शादी भला स्पीकर बिहार से घोष कर भला नहीं जा रहे
हेलो शमारे कम्मा लाचना का ये मात को नष्टगा का बालाची जगह समय भी अद्भुत न चौकतगा तुम लोगों ने क्या किया? अगर मेरी भाई की जगह तुम्हारा भाई होता तुम लोग क्या करते? ये सोच लेना, सोच भी लेना, 1000 बार सोच। अभी तुम लोग डर क्यों रहे? वो भाई मेरा जिंदा है सारे कने। बड़ा स्पीकर बड़ा स्पीकर लाओ, बड़ा ताकि लोगों के कान पच जाए। हमारा कैसी जिंदगी तो तुम लोगों को पता है। हम सरकार के नौकरी नहीं करते, सरकार हमें नौकरी नहीं देता है। ऐसी नौकरी हमें चाहिए भी नहीं। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। हम भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसे नौकरी जिंदगी भर नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ये मुझे रोक भी नहीं सकता है, कसम खुदा की, कसम मेरे भाई शहीद की, रोक भी नहीं सकते। अगर शहीद मेरा भाई है ना तो मेरे पास खुदा है ना, वो फकीर था, तुम लोगों ने मार दिया। ख्याल करो, फकीर है। छोटा था जब उसका नाम बालाच और माँ ने बोला बेर्रोक। आज सारा तुमको बेर कर दिया उस दोनों लोगों ने, उस बालाच ने नहीं है, तुम्हारा दिमाग घुमा घुमा कर यहाँ तक लाया। ख्याल करो, आंखें नहीं दिखाओ, हम डरते नहीं है। हम वो बलोचों ने दूसरे मुल्क आजाद किया, अपने मुल्क को देखो। इस गद्दारों की वजह से हमारे बलोच थोड़ा गद्दार है ना, उनकी वजह से शायद आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। हम चुपके से अपने घर में बैठे। आज माँ ने फोन किया, अजमल आओ घर में आओ। मैंने बोला माँ घर में कैसे आओ? हम 5 भाई थे, बालाच के साथ 5। हम 5 भाई थे। अभी घर में किस हालत में जाऊं? मेरा भाई वहाँ नहीं है। किस हालत में जाऊं? कैसे जाऊं? कैसे माँ को देखूं? कैसे बाप को देखूं? कैसे बहन को देखूं? कैसे देखूं? तुम लोगों को शायद नहीं आता है, इतना सोच लो। सब नहीं आता है किसी को भी। हाँ, लेकिन अदालत क्यों बनाया गया? सरकार क्यों बनाया गया? ऐसे पुलिस क्यों बनाया गया? बंद करो, खत्म करो। ये सुन, इतना बड़ा स्पीकर लाओ ना, वहाँ तक, यहाँ तक हो जाए, जब ये सरकार की कान फट जाए। मेहरबानी। हेलो जी। इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, ज़ालिम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अनवाकारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, खुफारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हेलो, तुम लोगों को पता ही है कौन है? देखा इसको कभी देखा है मीडिया वाला? तुम माँ बहनों ने इसको देखा है? पहले देखा था? नहीं ना। आज ये लोग नहीं जानते ये कौन है, ये कौन है, इसका नाम क्या है? बता दो। मानुष तो गुस्से कर रहे हैं हमसे, मानुष तो गुस्से वाले है। एक बलूच था, ये कौन है? पहले हमारा भाई था, शहर मजा नहीं जा रहे। पहले हमारा भाई था, बस नहीं।
उससे बड़े लोग ये सरकार कभी नहीं डरता हूँ। कांसा गुशे के दर्द बाजा दर्द वारे कमी भी मयारा मयारे कमी दस्त कफ्ता बादशाही रूबा बुराल कुमल का नरमजार कमी। मेरा कजन शाफत बलोच 2022 को इसको लापता किया गया था। मेरे कजन ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई जुर्म नहीं किया था, मगर उसका यही पहचान था, वो बलोच था। बलोच को पढ़ने लिखने नहीं देते। जाओ पंजाब देखो, पंजाब में लोग पढ़ पढ़ के बड़े मकाम में पहुंच रहे। आप हमें बोलते हो हम दहशतगर्द हैं, हम बंदूक से नहीं लड़ते, हम कलम से लड़ते हैं। आप हमें पढ़ने नहीं देते हो, आप हमें पढ़ने नहीं देते हो। हम बलोच, हमारे ऊपर जुल्म आप इतना क्यों करते हो? हम बलोच, आप इसीलिए हमारे ऊपर इतना जुल्म करते हो। मेरे कजन शफत बलोच कहाँ है? आप जवाब दे हमें, आप जवाब देना। आप क्यों छुपे इधर? मेरे कजन शफत बलोच ने ना कोई गुनाह किया था, ना जो आलम के पास बहुत मुजाहिरात के लिए आए थे, हमको झूठी तसल्ली दी थी, हम लोग को झूठी तसल्ली दी थी कि हम शफत बलोच को बाजियाब करेंगे। शफत बलोच एक बलोच स्टूडेंट था, उसको इसीलिए लापता किया था। वो एक बलोच घर से था, इसीलिए आप लोग ने उसको लापता किया था। शफत बलोच ने कोई जुर्म किया था तो उसे अदालत पर पेश करे। आप अदालत पर पेश नहीं करते तो अपने अदालतों तो ताला करे। और क्यों उसको खोलाए? आप जाओ पंजाब में देखो, पंजाब में कोई जुल्म हो रहा है, पंजाब वाले आराम से अपनी जिंदगी जी रहे। हमारे माँ बहन सड़क पर, हमारे माँ बहन सड़क पर यहाँ पर बैठे हुए हैं सर्दी में। हम 22 दिन में लोग 25 दिन हमें हो रहे हैं, हम लोग मार्च किया है हम लोग ने। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि शफत बलोच और तमाम लापता बलोच असीरान को बाजियाब करो। मानूर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मानूर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मानूर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मानूर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। शर्म तो हमें देख के आती है, आप लोगों को नहीं आती। लेकिन शर्म, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी आप हंस रहे हैं। तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को मानो तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मानो तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मानो तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। एक रियासत का दस्तूर तमाम साथी पुरअमन तरीके से बैठे, अपने आप को नहीं थकाए। जो हमारे इंतजामिया है वो आपके लिए कंबल वगैरह ला रहे हैं। हमारा धरना यहीं पे जारी रहेगा, पुरअमन तरीके से बैठना है। हम देखते हैं कि इनके हौसले जल्दी पस्त होते हैं और कब तक ये यहीं पे खड़े रहेंगे। आप सब लोग बैठे अपनी अपनी जगह में। थैंक यू। हमारा